बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स न्यू बुक की एक्सरसाइज 5.1 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब ये जो चैप्टर है इसमें हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों की मुख्तसर सी डिटेल देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन। देखें, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? हम जानते हैं कि जब मुख्तलिफ टर्म्स के दरमियान इक्वल का साइन आए तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर ये मुख्तलिफ टर्म्स इनके दरमियान इक्वल का साइन आ रहा है, इस तरह यहाँ पर ये इक्वेशन दी गई है, इसमें ये मुख्तलिफ टर्म्स आ रही है, उनके दरमियान इक्वल का साइन आ रहा है, तो ये इक्वेशन कहला रही है। ठीक है, अब इसको लीनियर किस लिए कहते हैं? लीनियर का मतलब होता है वन। जब भी किसी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर वन के इक्वल हो तो फिर ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। जिस तरह यहाँ पर ये एग्जांपल है, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? ये x जो है ये वेरिएबल है। ठीक है, इसकी पावर लिखी हुई नहीं है, तो हम जानते हैं जब किसी वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती उसकी पावर वन के इक्वल होती है। इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल की पावर वन है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह ये मैंने एक और एग्जांपल लिखी है लीनियर इक्वेशन की। यहाँ पर भी देखें, ये वेरिएबल x है और इसकी पावर लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर वन है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब अगर आपको कोई कहे कि लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो लीनियर इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो आपने इस तरह लिखना होता है। ठीक है, ये ax + b = 0। इसमें ये जो a और b है ये कांस्टेंट वैल्यूज होती है या नंबर्स होते हैं। जिस तरह देखें यहाँ पर ये 12 है या 30 है, इस किस्म के होते हैं, और ये x हम जानते हैं कि वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जो है लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब देखें जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिस तरह हमारा ये पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें हमने ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि इस इक्वेशन में ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा या इस x वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो वन सोल्यूशन होगा या a की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हमने लीनियर इक्वेशन को मुख्तसरन देख लिया। अब लीनियर इनइक्वालिटी को हम देखते हैं। देखें, जब मुख्तलिफ टर्म्स के दरमियान इस तरह के साइन आए, ये लेस देन का साइन है, ये लेस देन एंड इक्वल का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है, इस किस्म के साइन जब मुख्तलिफ टर्म्स के दरमियान आते हैं तो उसको फिर लीनियर इनइक्वालिटी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर भी देखें, इसको लीनियर इसलिए कहा जाता है कि यहां पर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं इन वेरिएबल्स की पावर वन के इक्वल है, चाहे ये वेरिएबल x है या वेरिएबल y है, इनकी पावर लिखी हुई नहीं है, तो इसका मतलब है इन दोनों वेरिएबल की पावर वन है, तो इसलिए इसको लीनियर इनइक्वालिटी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि लीनियर का मतलब होता है वन, यानी कि जो वेरिएबल्स आ रहे होते हैं इनइक्वालिटी में उनकी पावर वन के इक्वल होती है। ठीक है, अब ये जो साइन आ रहे होते हैं इसमें ये जो कॉर्नर वाली साइड होती है, यानी कि जो कोना होता है, इस तरफ जो वैल्यू होती है वो लेस देन कहलाती है, यानी कि छोटी वैल्यू होती है, और ये जो ओपन साइड होती है इस तरह जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन वैल्यू कहलाती है, यानी कि वो वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, अब इस केस में ये 6 जो है ये ग्रेटर देन है इस x + 2y के। ठीक है, तो बहरहाल ये तो जब आगे क्वेश्चन आएंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये मजीद क्लियर होता जाएगा। अब यहां पर हमने ये देखना है कि जब हम इन इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इसका जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा उसमें मल्टीपल वैल्यूज होगी। इक्वेशन की सूरत में हमारे पास एक ही सोल्यूशन आता है, लेकिन इन इक्वालिटी की सूरत में हमारे पास जो सोल्यूशन आता है, जो आंसर आता है, उसकी पूरी एक रेंज आती है। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हमने लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी को मुख्तसरन देख। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। ये हमें इक्वेशन दी गई है, देखें ये मुख्तलिफ टर्म्स के दरमियान चूंकि इक्वल का साइन आ रहा है तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। अब इसको हमने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास इस x वेरिएबल का कोई आंसर आएगा, तो वो जो वैल्यू आएगी, वो जो आंसर आएगा उसको हमने नंबर लाइन पे शो भी करना है। ठीक है, तो अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि जो वेरिएबल x है इसकी हम पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखें, हमें चूंकि इस x की वैल्यू चाहिए तो हमने x वेरिएबल को इक्वेशन की एक तरफ अकेला करना है, बाकी सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जानी है। ठीक है, तो पहले स्टेप में ये जो +30 है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये -6 और -30 ये -36 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 12x आ गया। अब 12 को भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 12 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 36 पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास -36/12 हो जाएगा। अब ये 12 36 पे डिवाइड हो सकता है, इसको आप डिवाइड करें तो ये 12 1 12 और 12 3 36 हो जाता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई -3/1, या इसको हम -3 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है इस लीनियर इक्वेशन के लिए। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन का टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था जब हमने रियल नंबर्स पढ़े थे। ठीक है, देखें अब ये जो वैल्यू हमारे पास x - 3 इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, तो आपने इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन लगानी है, और इस लाइन को आपने बराबर बराबर यूनिट में या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये नंबर लाइन लगाई है और इसको मैंने एक एक नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ है। आपको मैंने रियल नंबर्स पढ़ाते टाइम बताया था कि जो नंबर लाइन होती है इसको यूज किया जाता है मुख्तलिफ नंबर को शो करने के लिए, मुख्तलिफ नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और इसमें जो नंबर शुरू होते हैं जीरो से शुरू होते हैं, इस जीरो को ओरिजिन कहा जाता है। इस जीरो के राइट साइड पे जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको शो किया जाता है, और इस जीरो के लेफ्ट साइड पे जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं उनको शो किया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए मैंने अब ये नंबर लाइन लगाई है, इसकी जो नंबरिंग है मैंने ये 0 से शुरू कर रहा हूँ, ये इसका ओरिजिन है। इसके राइट साइड पे देखिए मैंने एक एक नंबर के यूनिट से 3 हिस्से बना लिए। इसी तरह इसकी लेफ्ट साइड को मैंने बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया एक एक नंबर के वक्फे से, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू है -3 है, नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिन है या 0 है, इसके लेफ्ट साइड पे ये वाली वैल्यू आएगी। और कहां पर आएगी? -3 यहाँ पर पोजीशन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये डॉट पुट कर लें, इस जगह को आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर ये डॉट पुट कर लिया। अब ये हमारे पास जो है ये -3 की पोजीशन बनती है, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा कि ये जो -3 है इसकी जो पोजीशन बन रही है ये वाली बन रही है, ठीक है। तो ये हमने इस वैल्यू को यानी कि -3 को नंबर लाइन पे भी शो कर लिया। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 2 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने ये इक्वेशन पहले लिखी। अब हमने इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए ये वेरिएबल x के साथ जो दूसरी वैल्यूज आ रही है ये सारी हमने इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करनी है। इस वेरिएबल x को अकेला करना है। तो पहले स्टेप में ये जो +6 है इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो ये -12 और -6 ये आपस में इनको ऐड करेंगे तो ये -18 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये जो 3 है इसको भी इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इस x पे, दूसरी तरफ जाएगा तो ये -18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास -18 × 3 हो गया। अब ये -18 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -54 ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। अब ये जो -54 हमारे पास वैल्यू आई है इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मैंने ये एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, और ये चूंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है -54 है, तो उसका मतलब है कि इसकी जो पोजीशन बनेगी इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे बनेगी, इसलिए मैंने जो लेफ्ट साइड पे है वो नंबरिंग कर ली है। राइट साइड पे मुझे नंबरिंग नहीं चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैंने 10 शो कर लिया, उसके बाद आगे मैंने नंबरिंग नहीं की। आप भी इस तरह एक लाइन ड्रॉ करके इसको बराबर बराबर हिस्सों में या बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर लेंगे। अब मैंने 10-10 नंबर के यूनिट से या 10-10 नंबर के वक्फे से इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हमारा -50 हो जाता है, ये हमारा -60 हो जाता है। अब चूंकि ये नेगेटिव नंबर है तो हमने ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आना है, और ये -54 है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि -50 और -60 के दरमियान मजीद 10 पार्ट बना लिए एक एक नंबर के, ठीक है। तो अब -54 कहां पर आएगा? यहां से अगर आप काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 ये लाइन, फोर्थ जो लाइन होगी ये पोजीशन बन जाएगी हमारी -54 की, ठीक है। तो यहां पर आप जो है एक डॉट पुट कर लें, इस जगह को मार्क कर लें, ये हमारी -54 की पोजीशन बनती है, ठीक है। और यहां पर आप ऊपर लिख लें कि ये जो पोजीशन है इस जगह पर -54 रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। -54 को हम यहां पर शो करेंगे। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 3 है, इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि जो वेरिएबल x यहाँ पर आ रहा है इसकी हमने वैल्यू पहले फाइंड करनी है। हमारे पास जब वैल्यू आ जाएगी तो उसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने ये इक्वेशन लिखी। अब यहाँ पर ये देखें ये दो वैल्यूज आ रही है लेफ्ट साइड पे जो कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम ये जो इनके नीचे वाले नंबर आ रहे हैं या डिनोमिनेटर आ रहे हैं 2 और 4, इनका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि ये 4 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 4 ही इनका एलसीएम हो जाएगा। अब इस 4 पे ये वाला 2 डिवाइड करें तो ये इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम, उस 2 को आप इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब ये 4 इस 4 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, उस 1 को आप इस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू ये मैंने 1/12 लिख दिया। अब यहां पर ये 2x और -3x, 3x में से 2x को माइनस करें तो x आएगा, साइन किसका आएगा? साथ में माइनस का साइन आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता होता है। 3 चूंकि 2 से बड़ा था, इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहां पर मैंने माइनस का साइन इस x के साथ पुट कर लिया, और डिवाइडेड बाय ये 4 आ गया, और इक्वल टू ये 1/12 मैंने पुट कर दिया। अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो x को हमने अकेला करना है, तो इसका मतलब है इस 4 को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं। यहां पर ये इस x पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 1/12 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1/12 × 4। तो ये 4 इस 12 पे आप डिवाइड कर लें, ये डिवाइड हो सकता है, ये आ जाएगा 4/4 और 4 3/12 हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? -x = 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इस x के साथ जो माइनस का साइन है इसको खत्म करना है, तो उसके लिए आप इक्वेशन की दोनों तरफ माइनस का साइन मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई इसको प्लस कर देगा और ये 1/3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -1/3। अब इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 1/3, इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो उसके लिए देखें ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह ड्रॉ कर ली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इसको मैंने बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया। मैंने एक एक नंबर के यूनिट से डिवाइड किया हुआ है। अब चूंकि हमारे पास जो वैल्यू है ये नेगेटिव है माइनस साइन के साथ, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है, ये जो वैल्यू है, इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे इसको हमें शो करना है, ठीक है। और 1/3 का मतलब ये है, देखें जब भी हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आए जिसमें कि ऊपर वाला जो नंबर है या न्यूमरेटर है ये अगर छोटा हो नीचे वाले नंबर या डिनोमिनेटर से, तो ऐसे नंबर या ऐसी वैल्यू की जो पोजीशन बनती है वो 0 और 1 के दरमियान बनती है, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि इसकी जो पोजीशन बनेगी ये 0 और 1 के दरमियान इसको हमने शो करना है। और कहां पे शो करना है, उसके लिए जो आपके पास नीचे डिनोमिनेटर है इसको आपने देख लेना है। इसकी वैल्यू 3 है तो हमने 0 और 1 के दरमियान 3 हिस्से बना लेने हैं। देखिए अगर आप दो लाइनें बराबर बराबर फासले में बनाएंगे तो आपके पास 3 पार्ट बन जाएंगे, ठीक है, 0 और 1 के दरमियान। अब ये पोजीशन कहां पर आ रही है, 1/3 का मतलब ये है कि 3 पार्ट में से जो पहला वाला पार्ट है वहां पर इस वैल्यू की पोजीशन बनती है, ठीक है। तो ये पहला वाला पार्ट बनता है, तो यहां पर आप जो है डॉट पुट कर लें, इस जगह को मार्क कर लें और उसके बाद आप इसके ऊपर ये वैल्यू लिख दें कि ये हमारे पास जो पोजीशन बनती है ये -1/3 की ये वाली पोजीशन बनती है, ठीक है। तो ये हमने जो ये वैल्यू हमारे पास आई थी इसको हमने नंबर लाइन पे भी शो कर लिया। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 4 है, इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो इसको हमने यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसको इसकी हमने पहले वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमने उसको नंबर लाइन पे शो भी करना है, ठीक है। तो ये मैंने लीनियर इक्वेशन पहले लिखी, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। उसके लिए पहले स्टेप में ये जो ब्रैकेट के बाद 7 आ रहा है इसको ब्रैकेट के अंदर जो दोनों वैल्यूज हैं इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 14x और 28 हो जाएगा, और साथ में ये बाकी जो दो वैल्यूज है ये मैंने लिख दी। अब देखें ये 14x और 12x इनको ऐड करेंगे तो ये 26x हो जाएगा, साथ में जो बाकी वैल्यूज है मैंने एज इट इज लिख दी। अब हमें चूंकि इस x की वैल्यू चाहिए तो x को हमने एक तरफ रखना है, बाकी वैल्यूज हमने दूसरी तरफ मूव करनी है। तो पहले ये +28 को दूसरी तरफ लेके जाएं, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो -28 + 2, 28 में से 2 को माइनस करें 26 मिलेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, क्योंकि 28 2 से बड़ा था, इसके साथ माइनस का साइन था, यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और यहाँ पर ये 26x रह जाएगा। अब हम ये 26 है इसको भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये 26 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके -26 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये x को मैंने इस तरफ लिख दिया और ये -26 पे 26 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड कर देगा, ये 26 1 दा 26 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/1, या इसको हम -1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब ये जो -1 हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं या नंबर लाइन पे इसको शो भी कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन लगाई और इस लाइन को मैंने बराबर बराबर हिस्सों में या बराबर बराबर यूनिट में डिवाइड कर लिया। मैंने एक एक नंबर के यूनिट से इसको डिवाइड किया हुआ है। अब हमारे पास जो वैल्यू है ये -1 है, नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब है ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे इसकी पोजीशन बनेगी और यहाँ पर इस नंबर की पोजीशन बनती है। तो यहाँ पर आप डॉट डाल दें, इस जगह को आप मार्क कर लें, ये हमारे पास -1 की पोजीशन बनती है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख दिया x = -1, ये इसकी पोजीशन बन गई। इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 5 है, इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। ये जो वेरिएबल x आ रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करके उसके बाद हमने उस वैल्यू को नंबर लाइन पे शो भी करना है। तो इसका सॉल्यूशन है, मैंने इस इक्वेशन को लिखा पहले। अब इसमें जो पहला स्टेप है इसमें देखें जो इक्वेशन की लेफ्ट साइड है यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ रही है फ्रैक्शन की सूरत में, कसर की सूरत में। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं या डिनोमिनेटर्स हैं 3 और 4 इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम जब हम लेंगे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 12 मिलेगा, ठीक है। या आप एलसीएम भी लिख सकते हैं कि आप 3 लिखे 4 लिखे, उस पर फिर जो प्राइम नंबर है छोटा से छोटा वो डिवाइड करके आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 12 लिखा। अब इस 12 पे ये वाला 3 डिवाइड करें तो ये इसको डिवाइड करेगा 4 टाइम, क्योंकि 3 4 दा 12 हो जाता है। अब उस 4 को आप इस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x हो जाएगा और इस -1 से उस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर लिया। अब ये वाला 4 इस 12 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, तो उस 3 को आप इस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू ये 5/6 मैंने लिख दिया। अब देखें यहाँ पर ये 8x और -9x, 9x में से 8x को माइनस करें तो हमें पीछे वैल्यू x मिलेगी। साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, 9x क्योंकि 8x से बड़ा था, इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, ठीक है। और साथ में ये -4 रह गया था, इसको मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय 12 आ गया और इक्वेशन की दूसरी तरफ मैंने ये वाली वैल्यू उतार दी। अब ये जो नीचे हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं 12 और 6, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 6 को इस तरफ ये जो वैल्यूज है इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे, और ये जो 12 है इसको जो राइट साइड पे जो 5 आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करें तो ये 6 को इस -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x आएगा। अच्छा यहाँ पर एक स्टेप मुझसे मिस हो रहा है तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, आप जो है इसके नीचे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। देखें ये 6 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6x हो जाएगा और 6 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 हो जाएगा और ये 5 और 12 मल्टीप्लाई होंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चूंकि इस x की वैल्यू चाहिए तो हमने x को अकेला करना है, बाकी वैल्यूज हमने दूसरी तरफ मूव करनी है। तो पहले ये -24 को जब आप मूव करेंगे यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आगे ये प्लस हो जाएगा। 60 के साथ मैंने 24 को प्लस कर दिया तो 60 और 24 को ऐड करेंगे तो 84 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास -6 आ गया, ठीक है। अब ये -6 को भी हमने दूसरी तरफ लेके जाना है तो -6 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 84 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 84 पे देखिए मैंने इस -6 को डिवाइड कर लिया। अब 84 पे -6 डिवाइड होगा, ये 6 1 दा 6 और 6 14 दा 84 हो जाता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -14/1, या इसको आप -14 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो अब इस वैल्यू को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। उसके लिए मैंने देखें ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन को ड्रॉ किया
और इस लाइन को मैंने बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब मैंने 5 नंबर के यूनिट से इसको डिवाइड किया हुआ है। हमारी जो वैल्यू है -14, नेगेटिव वैल्यू है, माइनस साइन के साथ है, तो उसका मतलब है कि इसको हम ये जो जीरो या ओरिजिन है इसके लेफ्ट साइड पे शो करेंगे। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास -14 है तो मैंने ये किया कि -10 और -15 के दरमियान मैंने एक एक नंबर के मजीद छोटे छोटे पार्ट बना लिए। अब हमारी पोजीशन क्या आएगी, -14 है तो इसका मतलब है कि यहां से अगर आप ये 10 से अगर आप काउंट करें, -10 से अगर आप काउंट करें तो ये -11, -12, -13, -14 यहां पर इसकी पोजीशन बन जाती है। तो इस जगह को आप मार्क कर लें, यहां पर मैंने डॉट पुट कर लिया और यहां पर मैं वैल्यू लिख लूंगा कि ये जो x -14 है उसकी ये पोजीशन बनती है। तो इस तरह हमने इस वैल्यू को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर लिया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है जी पार्ट 5 है, इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है तो इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमने उस वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है या नंबर लाइन पे उसको शो भी करना है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने ये इक्वेशन को पहले लिखा। अब हम पहले स्टेप में ये करते हैं कि ये जो x वेरिएबल वाली टर्म है इसको मैं इस तरफ ले आता हूं, यानी कि x वेरिएबल वाली टर्म को मैं एक साइड पे इकट्ठा कर लेता हूं। ठीक है, तो देखें ये वाली जो वैल्यू थी माइनस साइन के साथ ही इसको जो मैं दूसरी तरफ लेके आऊं तो इसका मैंने साइन चेंज कर दिया, इसका मैंने साइन प्लस कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं 10 और 5 जिनको के डिनोमिनेटर्स भी कहा जाता है, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो 10 चूंकि 5 से डिवाइड हो सकता है इसलिए इनका जो एलसीएम होगा वो 10 ही होगा। तो यहाँ पर एलसीएम मैंने 10 लिखा। अब इस 10 पे ये वाला 10 डिवाइड होता है 1 टाइम, उस 1 को आप -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -5x ही मिलेगा। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। अब ये 5 इस 10 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, तो उस 2 को जब आप 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20x हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू ये वाला 9 आ गया। अब देखेंगे -5x प्लस 20x, 20x में से 5x को माइनस करें तो 15x आ जाएगा। और उसके बाद ये जो 10 है इस 10 को मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आऊं, यहां पर ये डिवाइड हो रहा था इन वैल्यूज पे, दूसरी तरफ जाके ये इस 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 into 10 मैंने लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। अब हमारे पास 15x इज इक्वल टू 90 ये इक्वेशन बन रही है। हमें चूंकि इस x की वैल्यू चाहिए तो 15 को भी हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे। 15 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो 90 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 15 को 90 पे डिवाइड करें तो ये 15 बनता 15 और 15 6 90 हो जाता है, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास x की वैल्यू आई है 6, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन को ड्रॉ कर लिया और इस लाइन को मैंने बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। मैंने दो नंबर के यूनिट से इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और हमारी जो वैल्यू है ये चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस साइन के साथ नहीं है, तो इसका मतलब है अब ये जो वैल्यू है इसकी जो पोजीशन बनेगी वो ओरिजिन या जीरो के राइट साइड पे इसको हम शो करेंगे। ठीक है, लेकिन ये हमारा 2, 4 और 6 यहां पर इसकी पोजीशन बनती है, तो इस जगह को आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने डॉट पुट कर लिया और यहां पर आप लिख लेंगे कि ये जो पोजीशन है ये x इज इक्वल टू 6 की ये वाली पोजीशन बन जाएगी। तो ये हमने इस नंबर को नंबर लाइन पे शो भी कर लिया। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। ये हमें कुछ इनइक्वालिटीज यहाँ पर इस क्वेश्चन में दी गई हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन ही आ रहा है, ये लेस देन एंड इक्वल का साइन आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम इनइक्वालिटी कहेंगे। अब इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी तो उस वैल्यू को हम इस तरह फिर नंबर लाइन पे शो भी करेंगे जिस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन के लिए किया था। ठीक है, तो अब इन इक्वालिटी को सॉल्व करने के वही स्टेप होते हैं जो कि इक्वेशन को सॉल्व करने के होते हैं। सिर्फ एक फर्क आ जाता है कि जहां पर अगर हमें सिर्फ माइनस का साइन अगर मूव करना पड़ जाए एक तरफ से दूसरी तरफ, तो फिर जो इन इक्वालिटी है इसका साइन चेंज कर दिया जाता है। अगर लेस देन का साइन होता है तो उसको चेंज कर देते हैं ग्रेटर देन के साइन के साथ, और अगर ग्रेटर देन का साइन होता है तो उसको हम चेंज कर लेते हैं लेस देन साइन के साथ। बहरहाल आपने घबराना नहीं है, जब ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब ये पार्ट 1 है, इसका सोल्यूशन है ये इनइक्वालिटी, मैंने पहले इसको लिखा। अब हमें इस वेरिएबल x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए जो -6 है इसको इस इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये -2 + 6 हो गया। अब 6 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाता है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, यानी कि जो x है वो 4 के बराबर है या 4 से छोटी जितनी वैल्यूज है सारे उसमें शामिल। ठीक है, तो अब इस चीज को मैं नंबर लाइन पे शो करता हूं, तो इसके लिए देखिए मैंने ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन को ड्रॉ कर लिया और इस लाइन को मैंने बराबर बराबर हिस्सों में या बराबर बराबर यूनिट में डिवाइड कर लिया। मैंने दो नंबर के यूनिट से इसको डिवाइड किया हुआ। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है। आपको मैंने बताया था कि ओरिजिन के राइट साइड पे जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं वो आती हैं, उनको हम शो करते हैं, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जितने भी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उनको हम शो करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, यानी कि इसमें 4 को शामिल करते हुए इससे जितनी छोटी वैल्यूज है सारी इस x में शामिल है। ठीक है, तो देखें अब इसकी पोजीशन क्या बनेगी, हमारे पास वैल्यू है 4, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये वाला जो 4 है यहां पर इसकी पोजीशन बनेगी। तो यहां पर देखें मैंने ये एक डॉट पुट कर लिया।
अब ये डॉट देखिए मैंने छोटा सा सर्कल लगाया, उसको मैंने अंदर से फिल कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है ये इसमें शामिल है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल का साइन आ रहा है। ठीक है, तो जब भी साथ में ये इक्वल का साइन आ रहा होगा तो फिर आपने जहां से शुरू करना है वहां पर जब आप ये छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसको आपने अंदर से फिल कर देना है। इसका मतलब ये होगा कि जहां से हम शुरू कर रहे हैं ये नंबर भी इसमें शामिल है। अगर यहां पर सिर्फ लेस देन का साइन होता तो फिर मैं ये सर्कल ड्रॉ करता, लेकिन अंदर से फिल नहीं करता। सिर्फ सर्कल की जो बाहर वाला बॉर्डर है वो जो लाइन होती है वो ड्रॉ कर लेता, अंदर से मैं उसको फिल नहीं करता। उसका मतलब ये होता है कि जहां से हम शुरू कर रहे हैं ये वाला नंबर इसमें शामिल नहीं है, इससे छोटे सारे नंबर इसमें शामिल है। ठीक है, बहरहाल आगे इसका क्वेश्चन आ रहा है, वहां पर मजीद आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मैंने डॉट पुट कर लिया, और अब चूंकि इसमें जो वैल्यूज हैं ये 4 या 4 से छोटी जितनी वैल्यूज है सारे इसमें शामिल है। तो देखिए ये मैंने इस तरह एरो मार्क पुट कर लिया और ये इस तरह नेगेटिव साइन की तरफ मैं इसको ले आया हूं कि ये 4 से छोटी जितनी वैल्यूज है सारे इस एक्स की वैल्यू में आती है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम बताया था कि जो इनइक्वालिटी है उसमें जो सोल्यूशन होता है उसमें मल्टीपल वैल्यूज होती है, एक वैल्यू नहीं होती। ऊपर जब हम इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहे थे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर हमारे पास एक्स की कोई एक खास वैल्यू आ रही थी, तो उस वैल्यू को हम एक ही पॉइंट पे शो कर रहे थे क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही थी या एक ही आंसर आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है, जो आंसर आ रहा है, उसमें मल्टीपल वैल्यूज शामिल है। ठीक है, उसमें पूरी एक रेंज आ रही है, तो इसलिए यहां पर ये मैंने एरो मार्क आउट कर लिया, यानी कि ये 4 या 4 से छोटे जितने भी नंबर हैं सारे इस एक्स में शामिल हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें ये जो -16 है इसको आप इक्वेशन की पहले स्टेप में दूसरी तरफ लेके जाएं, तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये -9 के साथ प्लस हो जाएगा। अब 16 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास 7, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज लेस देन 7, यानी कि जो एक्स है इसमें जो नंबर शामिल है वो 7 से छोटे हैं। 7 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो सारे इस एक्स में शामिल हो जाते हैं। तो अब इस चीज को अगर हम इस तरह नंबर लाइन पे शो करें, इसके लिए देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये लाइन को ड्रॉ कर लिया और इसको मैंने बराबर बराबर यूनिट में डिवाइड कर लिया, बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब यहां पर मैंने एक एक नंबर के यूनिट से इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब हमारी पोजीशन कहां पे आएगी, देखें 7 से छोटे जितने भी नंबर है, तो ये हमारा 7 है, इससे छोटे सारे जितने नंबर है सारे इस एक्स में शामिल होंगे। तो देखें यहां पर मैं जो डॉट डालूंगा, आप यहां पर देखें चूंकि लेस देन है, इक्वल का साइन नहीं है, तो मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया है उसको मैंने अंदर से खाली छोड़ा। इसका मतलब ये है कि ये जो 7 है ये इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इससे छोटी जितनी वैल्यू सारे इसमें शामिल है। ठीक है, और पीछे जो है यहाँ पर इक्वल का साइन भी आ रहा था, तो उस वहां पर मैंने इस सर्कल को अंदर से फिल कर लिया था। उसका मतलब था कि जहां से हम शुरू कर रहे हैं वो वाली वैल्यू भी उसमें शामिल है। लेकिन जब ये सर्कल खाली हम शो करेंगे, इसका मतलब है कि जहां से हम शुरू कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर 7 से शुरू कर रहे हैं, तो ये 7 शामिल नहीं है, लेकिन 7 से जितनी भी छोटी वैल्यूज है सारी शामिल है। ठीक है, तो ये मैंने ये 7 से इस साइड पे देखिए मैंने ये एरो मार्क पुट कर लिया, इसकी डायरेक्शन मैंने इस तरफ रखी है लेफ्ट साइड पे, यानी कि इसमें 7 से छोटे जितने नंबर हो सकते हैं वो सारे शामिल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये लामुतनाई बगैर लामादूद इसमें नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 3 है, इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। इस वेरिएबल एक्स की वैल्यू पहले मालूम करते हैं। तो देखें पहले स्टेप में ये जो 3 है इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 3 - 3 0 हो जाएगा। अब ये जो x के साथ 2 आ रहा है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ जाएगा, ये 0 पे डिवाइड होगा तो हमें आंसर 0 ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी कि x में वो सारी वैल्यूज शामिल होंगी जिसमें कि जो कि 0 या 0 से बड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 0 भी शामिल है। तो अब जब हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे तो हमने 0 से शुरू करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया इसको अंदर से मैंने फिल कर लिया, क्योंकि इसमें ये इक्वल का साइन आ रहा है, यानी कि ये 0 शामिल है। 0 को शामिल करते हुए इससे बड़े जितने नंबर है सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने ये राइट साइड पे एरो की डायरेक्शन पुट कर दिया, क्योंकि इसमें देखिए ये 0 से बड़े का मतलब ये है कि जितने पॉजिटिव नंबर है सारे इसमें शामिल है। तो ये जो ओरिजिन है इसकी जो राइट साइड है ये वाली सारी इसमें आ जाती है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 4 है, इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है, तो इसमें जो वेरिएबल एक्स है इसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए पहले स्टेप में जो ब्रैकेट के बाहर 6 आ रहा है, इसको ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म्स आ रही हैं x और 10 इनके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये 6x + 60 लेस एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो 60 है इसको इस इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाएं, यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 6x लेस एंड इक्वल टू -60 हो जाएगा। अब ये 6 को भी दूसरी तरफ ले जाएं, 6 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ इस -60 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -60/6। अब ये 6 इस -60 पे डिवाइड होगा 10 टाइम, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज लेस देन एंड इक्वल टू -10। तो अब ये वाली वैल्यू हम इसको शो कर लेते हैं, जो नंबर लाइन है उस पर देखें। इसके लिए मैंने ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया और इसको मैंने बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। मैंने 5 नंबर के यूनिट से इसको डिवाइड किया हुआ। ठीक है, अब हमारी वैल्यू क्या है, x इज लेस देन एंड इक्वल टू -10। ठीक है,
यानी कि इस x की जो वैल्यूज है उसमें -10 को शामिल करते हुए इससे छोटी जितनी वैल्यूज है सारी शामिल है। ठीक है, इसका मतलब है हमारी जो वैल्यू शुरू कहां से होगी, ये -10 यहां से शुरू होगी। ठीक है, तो यहां पर आप जो है ये एक डॉट पुट कर लेंगे। अब चूंकि ये -10 इसमें शामिल है क्योंकि इक्वल का साइन भी आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये जो सर्कल पुट किया है इसको मैंने अंदर से फिल कर लिया। इसका मतलब है कि ये -10 को शामिल करते हुए इससे छोटी जितनी भी वैल्यूज है, तो हम जानते हैं लेफ्ट साइड पे सारी छोटी वैल्यूज आ रही होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखें मैंने एरो जो है इसका जो डायरेक्शन है मैंने लेफ्ट साइड पर रखी है कि इस -10 से छोटी जितनी वैल्यूज है सारी इस x में शामिल है। ठीक है, तो ये हमने इस x को इस नंबर लाइन पे शो कर लिया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 5 है, इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमने उस वैल्यू को नंबर लाइन पे शो भी करना है। तो मैंने ये इनइक्वालिटी को पहले लिखा। अब देखिए यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड है, यहाँ पर हमारे पास ये दो वैल्यूज आ रही जो कि फ्रैक्शन की सूरत में, कसर की सूरत में। तो इनको सॉल्व करने के लिए जो नीचे वाले नंबर है 3 और 4, जिनको डिनोमिनेटर्स भी कहा जाता है, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इनका हम इस तरह ले सकते हैं कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो आप ये 3 और 4 लिख के इस तरह उसको छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करके उनके फैक्टर मालूम करें और उन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एलसीएम की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब ये जो 12 है इस पे इस 3 को डिवाइड करें तो ये इसको डिवाइड करेगा 4 टाइम। 4 को आप इस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20x हो जाएगा। फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट किया। अब ये वाला 4 इस 12 पे डिवाइड होगा 3 टाइम। उस 3 को आप इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और इस इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ ये वाली वैल्यू थी, इसको मैंने एज इट इज नीचे लिख दिया। अब देखें ये इनइक्वालिटी के दोनों तरफ डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम आ रही है, तो इनको हम आपस में डिडक्ट कर सकते हैं। ये 12 और 12 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो अब ये -9 को आप इस इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाएं, यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब आप ये 20 को भी दूसरी तरफ लेके जाएं, 20 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इस 8 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 8 और 20 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इनको आप 4 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आपको 2/5 ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आप सिर्फ पेंसिल से इसको डिडक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज लेस देन 2/5। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। तो देखें ये मैंने नंबर लाइन को ड्रॉ किया और इस नंबर लाइन को मैंने बराबर बराबर यूनिट में डिवाइड कर लिया, यानी कि एक एक नंबर के यूनिट से मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब हमारी वैल्यू क्या है, 2/5। तो आपको मैंने पिछले जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पर बताया था कि जब हमारे पास फ्रैक्शन इस सूरत में आ जाए कि ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, इसका मतलब है उसकी जो पोजीशन है वो 0 और 1 के दरमियान बनती है। तो ये जो 2 और 5 है इसकी पोजीशन कहां पर बनती है, 0 और 1 के दरमियान। और ओरिजिन की किस तरफ बनेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ माइनस का साइन नहीं है, तो ओरिजिन के राइट साइड पे 0 और 1 के दरमियान बनेगी। और वहां पर फिर आपको मैंने ये तरीके बताया था कि अब इस सूरत में आपने क्या करना होता है, आपने नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू देखनी होती है। यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू 5 है, तो आप 0 और 1 के दरमियान 5 बराबर बराबर हिस्से बना लें, 5 पार्ट बना लें। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप 4 लाइन जो है बराबर बराबर डिस्टेंस पे ड्रॉ करेंगे तो आपके 5 पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, अब हमारी पोजीशन क्या है, 2/5, यानी कि जो टोटल 5 पार्ट्स हैं उसमें जो सेकंड पार्ट है वहां पर हमारी पोजीशन बनती है। ठीक है, दूसरे वाला पार्ट यहां पर बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस जगह पर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया और अब हमारे पास जो वैल्यू है वो लेस देन है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसमें चूंकि शामिल नहीं है, यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल का साइन नहीं आ रहा, तो ये मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया इसको मैंने अंदर से एम्प्टी रखा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इससे छोटी जितनी वैल्यूज है सारी शामिल है। तो छोटी वैल्यूज हम जानते हैं किस तरह लेफ्ट साइड पे आती है, तो मैंने ये जो एरो की डायरेक्शन है लेफ्ट साइड पे रखी है। ठीक है, तो इस तरह ये इसका मतलब है कि ये जो x है इसमें 2/5 से छोटी जितनी वैल्यूज है सारी शामिल। ठीक है, ये हमने इस वैल्यू को नंबर लाइन पे भी शो कर लिया। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 6 है, इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि जो वेरिएबल x इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इसको हमने नंबर लाइन पे शो भी करना है। तो हम पहले स्टेप में ये कर लेते हैं कि ये जो वेरिएबल x वाली टर्म है इनको हम एक तरफ कर लेते हैं और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है इनको हम इनइक्वालिटी की एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने -1/4x लिखा और ये वाली जो वैल्यूज को मैं इधर मूव करके ले आया हूं, तो यहाँ पर ये प्लस हो रही थी, इधर आके माइनस हो जाएगी। इसी तरह ये मैंने -1 लिखा और इस वाली वैल्यू को यानी कि -1/2 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये +1/2 बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास इस इनइक्वालिटी की दोनों तरफ फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यूज आ रही है, कसर की सूरत में वैल्यूज आ रही हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, पहले ये लेफ्ट साइड को सॉल्व करें। यहाँ पर ये नीचे वाले नंबर हमारे पास 4 और 2 है, यानी कि जो डिनोमिनेटर्स है उनकी वैल्यू 4 और 2 है। इनका एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि ये 4:2 से डिवाइड हो सकता है। तो मैंने 4 को जो है एलसीएम के तौर पे ले लिया। अब ये वाला 4 इस 4 को डिवाइड करेगा 1 टाइम, उस 1 को आप इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x ही आ जाएगा। फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर लिया। अब ये 2 इस 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, उस 2 को आप इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो दो वैल्यूज है इनकी एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू 2 लिखी। अब देखें ये जो हमारे पास -1 है इसका नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं लिखी हुई है, नीचे वाला जो नंबर है उसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई। तो जब किसी नंबर की नीचे वैल्यू नहीं लिखी होती इसका मतलब है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 के इक्वल है। ठीक है,
तो एक्चुअली में ये -1/1 है, ठीक है। तो उस 1 से जब आप इस 2 को डिवाइड करेंगे तो वो जो 1 है इस 2 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, उस 2 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और ये वाला जो 2 है इस 2 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, उस 1 को आप इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये -2x में से x को माइनस करें तो हमारे पास -x आ जाएगा, और ये -2 में से 1 को आप माइनस करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं, जो दो फ्रैक्शन की सूरत में आ रही हैं, इसमें ये 4 और 2 दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो दोनों को 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये 4 पे 2 डिवाइड होगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ रही है, तो अब ये जो 2 आ रहा है इसको आप इस इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है -x पे, दूसरी तरफ जाके इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा। अब देखें ये x के साथ माइनस का साइन आ रहा है, इसको हमने खत्म करना है, तो इसके लिए ये जो x का साइन है इसको आप इस इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ मूव करें, या आप ये कर सकते हैं कि इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दें। तो आपको मैंने इनइक्वालिटी के इंट्रोडक्शन के टाइम बताया था कि जब सिर्फ माइनस का साइन हमें मूव करना पड़ जाए इनइक्वालिटी में दूसरी तरफ, तो फिर आपके पास जो इनइक्वालिटी का साइन है उसको आपने चेंज कर लेना होता है। तो देखें ये -x को मैंने +x कर दिया, और यहाँ पर ये -2 को मैंने +2 कर दिया, लेकिन ये जो साइन है इनइक्वालिटी का इसको मैंने चेंज कर दिया, ये लेस देन एंड इक्वल का था, इसको मैंने चेंज कर दिया ग्रेटर देन एंड इक्वल के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास अब जो नंबर लाइन पे हम शो करेंगे उसमें कौन सी वैल्यूज आएंगी, वो सारी वैल्यूज आएंगी जो कि 2 के इक्वल है या 2 से बड़ी है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए ये मैंने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया, और इस नंबर लाइन को मैंने बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। मैंने ये 3 तक कर लिया, 4 5 आगे तक जितना जहां तक मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है ये कहां से शुरू होगी, 2 से शुरू होगी, क्योंकि 2 से बड़ी है, ठीक है। क्योंकि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 आ रहा है, तो हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम जो सर्कल ड्रॉ करेंगे उसको हमने अंदर से फिल कर लेना है, क्योंकि 2 इसमें शामिल है, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी इससे बड़ी वैल्यूज है सारी शामिल हो जाती है। तो मैंने देखें जो एरो को ड्रॉ किया इसमें मैंने राइट साइड की डायरेक्शन रखी है, क्योंकि राइट साइड पे 2 से जितनी बड़ी वैल्यूज है सारी इसमें आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह ये हमने इस x को जो है इस नंबर लाइन पे भी शो कर लिया। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन XY प्लेन। ये नीचे हमें कुछ इनइक्वालिटीज दी गई हैं, तो हमें ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनको पहले सॉल्व करना है, यानी कि जो वेरिएबल x और y हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। जब हमारे पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी तो उन वैल्यूज के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जब ग्राफ आ जाएगा तो लास्ट पे हमारा ये स्टेप होगा कि वो जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया होगा उसमें जो सॉल्यूशन वाला एरिया होगा, ठीक है, उस एरिया को हम शेड करेंगे या हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है, इसको मैंने यहां पर लिखा। अब हमें ये जो वेरिएबल x और y है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो इनइक्वालिटी है इसको चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन में, तभी हम ये x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लेस एंड इक्वल वाला सिंबल आ रहा है इसको आप रिप्लेस कर देंगे इक्वल के साइन के साथ, तो ये इनइक्वालिटी देखें हमारे पास इक्वेशन की सूरत में आ गई है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये इस इनइक्वालिटी के लिए कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन कहलाती है, या इसको आप एसोसिएटेड इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन बना ली, ये हमारा पहला स्टेप होगा। अब नेक्स्ट हमें ये जो x और y वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमें एक x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी है और एक y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होते हैं, देखिए जब हम ग्राफ बनाएंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। देखें ये हमारा जब ग्राफ बनेगा ये हमारा x एक्सिस होता है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये y एक्सिस होता है। तो जिस पॉइंट पे ये जो ग्राफ वाली लाइन है x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, x एक्सिस को क्रॉस करती है, वो x इंटरसेप्ट वाला पॉइंट कहलाता है। और जिस पॉइंट पे ये ग्राफ वाली लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है या y एक्सिस को क्रॉस करती है, तो वो वाला पॉइंट y इंटरसेप्ट का पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो हमारा यहां पर अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज फाइंड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो देखें मैंने लिखा x इंटरसेप्ट, जब आप x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको ये जो y वेरिएबल है इसको 0 के इक्वल रखना होगा, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन यहां पर लिखी और इसमें मैंने ये y की जगह 0 पुट कर दिया, क्योंकि मैं x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करने लगा हूं, ठीक है। तो ये y 0 हो जाएगा, पीछे हमारे पास 2x = 6 रह जाएगा। अब ये 2 हमें दूसरी तरफ लेके जाना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इस 6 पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये 6 पे अगर इसको डिवाइड करें तो ये 2 1 2 और 2 3 6 हो जाता है, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने y को 0 के इक्वल रखा तो हमें x की वैल्यू क्या मिली 3 मिली। तो ये हमने पॉइंट की सूरत में मैंने इसको लिख दिया कि हमें x एक्सिस की वैल्यू मिली 3 जब हमने y को 0 के इक्वल रख दिया। तो ये हमें पहला पॉइंट मिल गया, जो हमने ग्राफ ड्रा करना है उसके लिए पहला पॉइंट हमें मिल गया। अब हम दूसरा पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, यानी कि अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अब आपने x को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है।
तो मैंने x को 0 के इक्वल रख दिया। अब इस इक्वेशन में जहां पर x आ रहा है वहां पर आप 0 पुट करें तो देखेंगे 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास y इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है जब हमने x को 0 के इक्वल रखा। ठीक है, तो इसको भी मैं पॉइंट की सूरत में लिख लेता हूं कि जब हमने x एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो हमें y एक्सिस की वैल्यू 6 मिली। ये हमें दूसरा पॉइंट में मिल गया। अब ये जो दो पॉइंट हमें मिले हैं इनके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेकिन जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें हमने लास्ट पे क्या करना है, हमने ये भी बताना होगा कि उसका जो सॉल्यूशन एरिया है, ठीक है, जो सॉल्यूशन वाला एरिया है वो कौन सा बनता है, हमें वो सॉल्यूशन वाला एरिया हाईलाइट करना होता है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हमें टेस्टिंग करना होती है। हम टेस्टिंग किस तरह करेंगे, हमें जो इनइक्वालिटी दी जाएगी उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमें ऊपर इनइक्वालिटी दी गई थी, देखिए मैं आपको दिखा लेता हूं, ये 2x प्लस वाई लेस एन इक्वल टू 6। तो मैंने इस इनइक्वालिटी में जहां पर x और y आ रहे थे वहां पर देखिए मैंने 0 0 पुट कर दिए। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें 0 इज लेस एंड इक्वल टू 6 ये वाली इनइक्वालिटी मिलती है। अब ये जो इनइक्वालिटी ये ट्रू है क्योंकि 0 जो है 6 से छोटा है हम जानते हैं, तो इसके सामने मैंने लिख दिया ट्रू। इसका मतलब है कि जब हम टेस्ट करेंगे और इस टेस्टिंग पॉइंट में इनइक्वालिटी की वैल्यू ट्रू आ जाएगी हमारे पास, तो फिर हम जो शेडिंग करेंगे ग्राफ में वो टुवर्ड्स द ओरिजिन करेंगे। ठीक है, अभी जब ये ग्राफ में शेडिंग करूंगा वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और अगर यहां पर ये जो इनइक्वालिटी है ये हमारे पास फॉल्स आ जाए, ठीक है, तो फिर हम जो शेडिंग करेंगे या जो एरिया हाईलाइट करेंगे वो अवे फ्रॉम 0 या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे करेंगे। अब ये जब हम हाईलाइट करेंगे उस टाइम में आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये दो पॉइंट है 3 0 और 0 6। ठीक है, तो ये नीचे मैंने देखे ये पॉइंट यहाँ पर लिख भी लिए हैं बजाय से कि बार बार हम ऊपर जाएं। देखिए एक हमारे पास ये पॉइंट था 3 0 यानी कि x एक्सिस 3 है और y एक्सिस 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर दोनों 0 0 होते हैं। अब हमारे पास x एक्सिस है 3, तो उसके लिए आप इस x एक्सिस पे आएंगे राइट साइड पे, यहां पर देखेंगे हमारा x एक्सिस 3 के इक्वल होता है। ठीक है, और यहां पर y एक्सिस हम जानते हैं कि 0 है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो यहां पर आप इस तरह डॉट डाल लेंगे, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया और इसके साथ मैंने लिख दिया कि ये हमारा x3 है और y जो है वो 0 है। ठीक हो गया, उसके बाद दूसरा पॉइंट है 0 6 यानी कि अब x एक्सिस 0 है और y एक्सिस 6 के इक्वल है। तो उसके लिए आप ये ओरिजिन पे आ जाएं, ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस तो 0 ही रहेगा और y एक्सिस क्या है 6 है, और 6 चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस साइन के साथ नहीं है, तो हमें ऊपर जाना है। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो फिर हम नीचे आते। तो अब आपने ऊपर कहां पे जाना है, y इज इक्वल टू 6 यानी कि देखें ये हमारा 6 बनता है। यहां पर हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है, तो इस जगह को आप मार्क कर लेंगे, यहां पर एक छोटा सा डॉट डालेंगे, जैसे मैंने ये रेड डॉट डाला है ताकि आपको नजर आए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप रेड कलर यूज करें, वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा इसको रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसके साथ ये पॉइंट लिख दिया कि हमारा यहाँ पर x एक्सिस 0 है और y एक्सिस 6। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क किए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप इस तरह स्केल रख के स्ट्रेट लाइन के साथ आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जब आप इनको ज्वाइन कर लेंगे तो इसका मतलब हमारे पास ग्राफ तो बन गया। अब हमें नेक्स्ट जो है इस ग्राफ में एरिया शेड करना होता है या सोल्यूशन वाला एरिया में शेड करना होता है। ठीक है, कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कौन से एरिया में आ रहा है। तो आपको मैंने यहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट में बताया कि अगर हमारे पास ये इनइक्वालिटी यहाँ पर कंडीशन ट्रू आ जाए तो हम फिर जो ओरिजिन है उसकी तरफ जो है ग्राफ शेड करते होते हैं। ठीक है, तो देखें जब हमने यहां पर इस ग्राफ के लिए इस लाइन को ड्रॉ किया तो इस ग्राफ के दो पार्ट बन गए। एक ये हमारा ये जो लाइन है इसके राइट साइड पे ये वाला एरिया बन रहा है जो कि इस 0 या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे है, इससे अवे है। ठीक है, इससे दूर है। और एक एरिया जो है टुवर्ड्स 0 या टुवर्ड्स ओरिजिन बन रहा है, यानी कि ये जो ओरिजिन वाली साइड है इस तरफ एरिया बन रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि जब इनइक्वालिटी हमारे पास ट्रू की सूरत में आएगी तो फिर हम जो ओरिजिन या 0 की तरफ जो एरिया बनता है उसको हम शेड करते हैं। टुवर्ड्स 0 हम जो है या टुवर्ड्स ओरिजिन हम एरिया शेड करते हैं। तो देखें यहाँ पर जो शेडिंग हुई है, ये हमने जो एरिया हाईलाइट किया हुआ है इस ये ग्रे कलर में, ये टुवर्ड्स 0 या ओरिजिन की तरफ हमने शेड किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह ये हमें जो इनइक्वालिटी दी गई थी उसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, फिर उसको जो सोल्यूशन वाला एरिया है उसको हमने शेड भी कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है, तो इस इनइक्वालिटी को हम पहले स्टेप में सॉल्व करेंगे, यानी कि जो वेरिएबल x और y हमारे पास आ रहे हैं इनकी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। जब इनकी वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर उन वैल्यूज के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और लास्ट स्टेप हमारा ये होगा कि जब हम वो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो उस ग्राफ में जो सॉल्यूशन वाला एरिया बनेगा, यानी कि वो एरिया जिसमें हमारा सॉल्यूशन आएगा उस एरिया को हम शेड करेंगे या उसको हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने इस इनइक्वालिटी को लिखा। अब हमें ये जो वेरिएबल x और y है इनकी हमें वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए ये जो इनइक्वालिटी है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन में, तभी हम ये वेरिएबल x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्रेटर एंड इक्वल का साइन आ रहा है इसको आपने रिप्लेस कर देना है इक्वल के साइन के साथ। तो देखें ये हमारे पास अब इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन बनी है ये इस इनइक्वालिटी के लिए कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहलाती है, या इसको आप एसोसिएटेड इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है,
अब हम यहाँ पर ये जो x और y है इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि यानी कि हम क्या करेंगे, हम एक x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं पहले x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो जब आप x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आप वेरिएबल y को 0 के इक्वल रख लेते हैं। ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का आपको मैंने बताया था कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जो जिस पॉइंट पे x एक्सिस को ग्राफ वाली लाइन इंटरसेक्ट करे या ग्राफ वाली लाइन जिस पॉइंट पे x एक्सिस को क्रॉस करती है वो वाला पॉइंट x इंटरसेप्ट का पॉइंट कहलाता है। और उसके बाद दूसरा है y इंटरसेप्ट का पॉइंट, वो वाला पॉइंट जहां पर के जो ग्राफ वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो y एक्सिस को जिस जगह पे क्रॉस करेगी या y एक्सिस को जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगी वो वाला पॉइंट y इंटरसेप्ट का पॉइंट कहलाता होता है। ठीक है, पर वो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फिर आप देख लीजिएगा, अभी ज्यादा आपको कंफ्यूज आने की जरूरत नहीं है। तो हम x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए आप ये जो वेरिएबल y है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रखते हैं। आप ये कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन यहां पर लिखें और y की जगह आप 0 पुट करें तो ये आपके पास 3x = 21 हो जाएगा। अब ये हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए तो 3 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके 21 पे डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये 3 1 द 3 और 3 7 द 21 हो जाता है। तो हमारे पास x की वैल्यू 7 आ गई। इसका मतलब ये हो गया जब हमने y को 0 के इक्वल रखा तो हमें x की वैल्यू 7 मिली। तो ये पॉइंट मैंने यहां पर नीचे लिख दिया कि x एक्सिस हमारे पास 7 आ गया जब हमने y एक्सिस को 0 के इक्वल रखा। ठीक है, ये हमने x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए अब आप x को 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को यहां पर लिखें और जहां पर x आ रहा है अब वहां पर आप 0 पुट करें तो आपके पास ये 7y = 21 हो जाएगा। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 21 पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 7 1 द 7 और 7 3 द 21 हो जाता है, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने x एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो y एक्सिस की वैल्यू हमें 3 मिली। ये हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब इन 2 पॉइंट के लिए हम जो है ग्राफ ड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें हमारा जो सॉल्यूशन वाला एरिया होगा वो कौन सा बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें टेस्ट करना होता है, यानी कि ये जो हमें इनइक्वालिटी दी जाती है इसको हमें टेस्ट करना होता है। इसमें ये जो वेरिएबल x और y है इनकी जगह हम 0 0 पुट करके चेक करते होते हैं। ठीक है, तो आप ये वाली इनइक्वालिटी यहां पर नीचे लिखें। देखिए मैंने लिखा टेस्टिंग पॉइंट x एक्सिस भी 0 होगा, y एक्सिस भी 0 होगा। तो ऊपर जो इनइक्वालिटी मैंने आपको दिखाई थी उसमें x और y दोनों की जगह हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन जाती है 0 is greater and equal to 6। तो ये जो इनइक्वालिटी ये फॉल्स है क्योंकि 0 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, तो इसके सामने मैंने लिख दिया फॉल्स। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि जब हमारे पास फॉल्स कंडीशन आ जाए, ठीक है, ऐसी इनइक्वालिटी आ जाए जो कि फॉल्स हो, तो फिर हम जो शेडिंग करेंगे या जो एरिया हाईलाइट करेंगे, हम जो ग्राफ बनाएंगे उसमें अवे फ्रॉम द ओरिजिन, जो हमारा ओरिजिन या 0 0 वाला पॉइंट है जहां पर के x और y दोनों 0 होते हैं, उस पॉइंट से अवे यानी कि उसके ऑपोजिट साइड वाला एरिया हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, अभी हम ग्राफ बना के वहां पर हाईलाइट करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ये जो 2 पॉइंट है 7 0 और 0 3, इनके लिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें ये हमारा ग्राफ बनेगा। ये मैंने दोनों पॉइंट नीचे लिख लिए ताकि बार बार हमें ऊपर न जाना पड़े। देखिए पहला पॉइंट हमारे पास है x एक्सिस 7 है और y एक्सिस 0 है। तो यहां पर ये हमारा ओरिजिन है, यहां पर दोनों x एक्सिस और y एक्सिस 0 होते हैं। अब हमारा x एक्सिस क्या है, 7 है, +7 है, यानी कि माइनस साइन के साथ नहीं है, तो हम राइट साइड पे जाएंगे और कहां तक जाएंगे, 7 तक आ जाएंगे। ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, और y एक्सिस यहां पर क्या है, 0 है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को आपने मार्क कर लेना, इस पॉइंट को आपने हाईलाइट कर लेना। ठीक हो गया, यहां पर आप छोटा सा डॉट डाल लें। ठीक हो गया, उसके बाद ये दूसरे वाला पॉइंट है, यहां पर अब x एक्सिस 0 है और y एक्सिस 3 है। तो ये देखेंगे हमारे ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस हमारा 0 ही रहेगा और y एक्सिस 3 है, और ये प्लस साइन के साथ, देखिए माइनस साइन के साथ नहीं है, तो इसका मतलब है हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर जाएंगे, कहां तक आएंगे, ये 3 तक आ जाएंगे। ये हमारा y एक्सिस 3 हो गया। तो इस जगह पे हमारा x एक्सिस 0 है और y एक्सिस 3 है। इस जगह को आपने मार्क कर लेना है। यहां पर भी छोटा सा डॉट पुट कर लें। ये जो आपने 2 डॉट यहां पर मार्क कर लिए हैं, अब यहां पर आप स्केल रखें, सीधा इनको आपस में मिलाएं और इस तरह एक स्ट्रेट लाइन लगा दें। ठीक है, तो जब आप ये 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन से आपस में मिलाएंगे स्केल रख के, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ग्राफ तो आ जाएगा। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है कि हमने जो सॉल्यूशन वाला एरिया है वो बताना होता है, उसको हाईलाइट करना होता है या उसको शेड करना होता है। तो आपको मैंने बताया था कि देखें यहां पर हमारे पास क्या कंडीशन आई थी, फॉल्स कंडीशन आई थी। तो फॉल्स कंडीशन की सूरत में हमारा जो ओरिजिन होता है या जो 0 वाला एरिया होता है उसके ऑपोजिट साइड वाला एरिया हम जो है शेड करते होते हैं। देखें जब आप ये ग्राफ के लिए लाइन लगा देंगे तो इस ग्राफ के 2 पार्ट बन जाते हैं। एक पार्ट ये ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला यानी कि अवे फ्रॉम 0 हो गया या अवे फ्रॉम ओरिजिन हो गया, और एक पार्ट ये टुवर्ड्स ओरिजिन या 0 की तरफ बन जाता है। तो यहां पर हमारी फॉल्स कंडीशन थी, हमने पीछे देखा। तो अब हम अवे फ्रॉम जो ओरिजिन है वो वाला एरिया शेड करेंगे, यानी कि इस लाइन से जो ऊपर वाला एरिया है उसको जो है शेड करेंगे। तो देखिए ये ग्रे कलर में मैंने शेड किया हुआ है। ठीक है,
तो इस तरह ये हमने जो सोल्यूशन वाला एरिया हमारा बनता है उसको भी शेड कर लिया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है, तो इस इनइक्वालिटी को हमने पहले सॉल्व करना है, यानी कि इसमें ये जो वेरिएबल x और y आ रहे हैं इनकी हमें पहले वैल्यूज फाइंड करनी है। जब इनकी वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर हम उन वैल्यूज के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और हमारा लास्ट स्टेप ये होगा कि हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें हमने जो सोल्यूशन वाला एरिया है वो बताना होगा, यानी कि जो सोल्यूशन वाला एरिया है उसको हाईलाइट करना होगा, उसकी शेडिंग करना होगी। ठीक है, तो इसके लिए पहले स्टेप में हमें ये करना पड़ेगा कि जो वेरिएबल x और y है इनकी हमें वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगी। तो इनकी वैल्यूज हम तभी फाइंड कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है इसको हम चेंज कर लें इक्वेशन में, यानी कि ये जो ग्रेटर एंड इक्वल का साइन आ रहा है इसकी जगह हम इक्वल का साइन पुट कर लें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये हमारे पास इक्वेशन की सूरत में आ जाएगी। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये इक्वेशन इस इनइक्वालिटी के लिए करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहलाती है और एसोसिएटेड इक्वेशन भी कहलाती है। ठीक है, तो मैंने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख दिया। ठीक हो गया। अब हम यहां पर ये जो वेरिएबल x और y है इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, यानी कि हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज फाइंड करेंगे। आपको मैंने बताया था कि x इंटरसेप्ट वो वाला पॉइंट होता है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो हमारा ग्राफ वाली लाइन होती है वो जिस पॉइंट पे x एक्सिस को क्रॉस करती है या x एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है उसको x इंटरसेप्ट कहा जाता है, और जिस पॉइंट पे जो ग्राफ वाली लाइन होती है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करे या y एक्सिस को क्रॉस करे उस पॉइंट को y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और वो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम ये वेरिएबल x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो जब आप x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है आपने y एक्सिस को या ये जो y वेरिएबल है इसको 0 के इक्वल रखना है, तो इसको मैं 0 के इक्वल रखूंगा। अब आप ये जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है इसको नीचे लिखें और y की जगह आप 0 पुट करें तो आपके पास ये 3x इज इक्वल टू 6 ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए, 3 दूसरी तरफ जाएगा, इस 6 पे डिवाइड हो जाएगा, तो अब ये 3 1 द 3 और 3 2 द 6 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने y एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये हमने x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड कर ली, हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब हम जो दूसरा पॉइंट है यानी कि y इंटरसेप्ट उसको मालूम कर लेते हैं। तो जब y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे तो अब आपने x एक्सिस को 0 के इक्वल रखना है, यानी कि जो वेरिएबल x है इस इक्वेशन में इसको आप 0 के इक्वल रखें। ठीक है, तो देखिए ये मैंने जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी इसको यहां पर लिखा और अब इस x की जगह मैंने 0 पुट कर लिया। तो जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 3 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, पीछे हमारे पास -2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इस y की वैल्यू चाहिए, तो ये -2 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसको 6 पे डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि यहां पर ये -2y से मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके 6 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 द 2 और 2 3 द 6 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई, यानी कि जब हमने x एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो y एक्सिस की वैल्यू हमें -3 मिली। ये हमने y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, तो इन 2 पॉइंट्स के लिए हमने अभी ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, साथ ही हम ये देख लेते हैं कि हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें जो सोल्यूशन वाला एरिया होगा वो कौन सा बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि ये जो आपको इनइक्वालिटी दी जाएगी, इस इनइक्वालिटी में x और y को 0 के इक्वल रख के इस इनइक्वालिटी को आप टेस्ट करें, इसको आप चेक करें। ठीक है, तो देखें यहां पर मैंने लिखा टेस्टिंग पॉइंट, x एक्सिस 0 होगा, y एक्सिस 0 होगा, तो वो जो ऊपर आपको मैंने इनइक्वालिटी दिखाई वहां पर x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये इनइक्वालिटी आ जाएगी, 0 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 6। ठीक है, अब 0 जो है 6 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है कि ये इनइक्वालिटी है, ये फॉल्स है, तो इसके सामने मैंने लिख दिया फॉल्स। ठीक है, तो आपको मैंने बताया पिछले पार्ट में कि जब हमारे पास ये इनइक्वालिटी फॉल्स की सूरत में आएगी तो फिर हम जो शेडिंग करेंगे, हम जो ग्राफ बनाएंगे उसमें जो ओरिजिन है उसके ऑपोजिट साइड वाला एरिया या अवे फ्रॉम ओरिजिन से जो एरिया दूर बनेगा या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला जो एरिया बनेगा उसको हम शेड करेंगे। ठीक है, अभी जब ग्राफ बना के उसको शेड करेंगे फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो अब देखिए हम ग्राफ बनाते हैं, ये जो 2 पॉइंट हमारे पास आए इनके लिए हम पहले ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने ये दोनों पॉइंट यहाँ नीचे लिख लिए ताकि हम बार बार ऊपर न जाना पड़े। अब देखिए पहला हमारे पास पॉइंट है x एक्सिस 2 है, y एक्सिस 0 है, तो उसके लिए देखें ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन पे x और y दोनों 0 होते हैं। अब हमारे पास x एक्सिस 2 है, पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस साइन के साथ, ये तो हम राइट साइड पे जाएंगे और ये हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाती है, तो यहां पर आ गए, और y एक्सिस यहां पर 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इस जगह को आपने मार्क कर लेना है, यहाँ पर एक छोटा सा डॉट डालें, जिस तरह मैंने ये रेड कलर में डॉट डाला हुआ। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप रेड कलर में इसको हाईलाइट करें, सिर्फ मैंने आपको थोड़ा वाजे दिखाने के लिए इसको रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है x एक्सिस 0 है और y एक्सिस -3 है। ठीक है, तो उसके लिए आप ये ओरिजिन पे आ जाए, यहाँ पर दोनों 0 होते हैं। ठीक है, अब x एक्सिस तो 0 ही रहेगा और y एक्सिस -3 है, तो माइनस की सूरत में हमने अब y एक्सिस पे नीचे जाना है। ठीक है, पीछे हम जो 2 पार्ट सॉल्व किए उसमें हम ऊपर गए थे क्योंकि वहां पर हमारे पास y एक्सिस की वैल्यू माइनस साइन के साथ नहीं थी, पॉजिटिव वैल्यू थी, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है,
तो हमने नीचे आना है, ये हमारा -3 हो जाता है। तो इस जगह को आपने मार्क कर लेना है, यहां पर छोटा सा डॉट पुट कर लें, ठीक है। अब ये जो 2 डॉट आपने पुट किए हुए हैं, इनको स्केल के जरिए आपस में मिला के इस तरह स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। अब लास्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमने जो सोल्यूशन वाला एरिया होता है उसको हाईलाइट करना होता है या उसको शेड करना होता है। तो उसमें आपको मैंने बताया कि जो हमारे पास फॉल्स कंडीशन आती है, तो फिर हम जो ओरिजिन होता है उसके ऑपोजिट साइड पे, यानी कि अवे फ्रॉम ओरिजिन जो एरिया बनता है उसको शेड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फॉल्स कंडीशन आ रही थी, मैं आपको दिखा देता हूं, देखें ये हमारे पास फॉल्स कंडीशन आ रही थी ना। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, ये हमारा ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन के अवे, अब देखें जब हमने इस ग्राफ को ड्रॉ किया, ये लाइन जब हमने ड्रॉ की तो इस ग्राफ के 2 पार्ट बन गए। एक ये इस ओरिजिन की तरफ एरिया बन रहा है, यानी कि टुवर्ड्स ओरिजिन ये एरिया बन रहा है, और एक इस लाइन के राइट साइड पे, यानी कि अवे फ्रॉम जो ओरिजिन है उस वो वाला एरिया बन रहा है। तो हमने ये जो अवे फ्रॉम ओरिजिन वाला एरिया है, इस ओरिजिन या जीरो के ऑपोजिट साइड वाला जो एरिया है उसको हाईलाइट करना है, उसको शेड करना है। तो ये जो ग्रे कलर में शेड हुआ है, ये हमने अवे फ्रॉम ये जो ओरिजिन है वो वाला एरिया शेड कर दिया, यानी कि ये वाला जो एरिया है ये हमारा सोल्यूशन वाला एरिया बनेगा, ठीक है। तो इस तरह हमने इस ग्राफ में जो सोल्यूशन वाला एरिया है उसको हाईलाइट भी कर लिया, उसको शेड भी कर लिया। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है। तो इस इनइक्वालिटी को हमें पहले सॉल्व करना है, यानी कि ये जो वेरिएबल x और y आ रहे हैं इनकी हमें पहले वैल्यूज फाइंड करनी है। जब हमारे पास वो वैल्यूज आ जाएंगी तो उन वैल्यूज के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और लास्ट स्टेप हमारा ये होगा कि वो जो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे उसमें हमने ये बताना होता है कि जो सॉल्यूशन वाला एरिया है वो कौन सा है। उस एरिया को हम हाईलाइट करते हैं या उसको हम शेड करते होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो वेरिएबल x और y है इनकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें ये जो इनइक्वालिटी है इसको पहले चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन में, तभी हम ये x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है लेस एंड इक्वल, इसको आप पहले स्टेप में रिप्लेस कर दे इक्वल के साइन के साथ, ठीक है। तो जब आप इसको इक्वल के साइन के साथ रिप्लेस करेंगे तो देखेंगे हमारे पास अब इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमने यहां पर लिखी है, ये इक्वेशन इस इनइक्वालिटी की कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहलाती है और एसोसिएटेड इक्वेशन भी इसको कहते हैं, ठीक हो गया। अब हमें यहां पर ये जो वेरिएबल x और y है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है पहले स्टेप में, ठीक है। तो देखें हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहले ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं। तो देखें उसके लिए मैं यहां पर लिखूंगा x इंटरसेप्ट, यानी कि हमने पहले x एक्सिस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने जो y एक्सिस है उसको 0 के इक्वल रखना है। हमने ये कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन यहां नीचे लिखनी है और y की जगह हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 5x = 20 ये वैल्यू बन जाएगी। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 5 को भी दूसरी तरफ ले आए, 5 दूसरी तरफ आएगा तो ये 20 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 5 और 5 4 20 हो जाता है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई जब हमने y एक्सिस को 0 के इक्वल रखा। तो ये देखें, ये पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिया कि x एक्सिस हमारे पास वैल्यू 4 आ गई जब हमने y एक्सिस को 0 के इक्वल रखा, ठीक है। ये हमें पहला पॉइंट मिल गया। अब हम दूसरा पॉइंट मालूम करेंगे, तो उसके लिए हमें अब y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि ये जो y एक्सिस है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब आप x एक्सिस को या ये जो x वेरिएबल है इसको 0 के इक्वल रख दें। तो ये आप कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन यहां नीचे लिखें और जहां पर x आ रहा है वहां पर 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो -4 को भी दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 20 पे डिवाइड हो जाएगा। तो देखें इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 1 4 और 4 5 20 हो जाता है, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 ओवर -1 है तो इसको हम -5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने x वेरिएबल या x एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो हमें y वेरिएबल या y एक्सिस की वैल्यू मिली -5। ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। तो ये हमें जो 2 पॉइंट मिले हैं, इन 2 पॉइंट के लिए हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें हमें कौन से वाला एरिया शेड करना होगा, कौन सा वाला एरिया जो है हमारा सॉल्यूशन वाला एरिया बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि ये आपको जो इनइक्वालिटी दी जाएगी, इस इनइक्वालिटी में x और y की जगह आप 0 पुट करके इस इनइक्वालिटी को टेस्ट कर लें, ठीक है। देखिए यहां पर मैं लिखूंगा, मैंने लिख दिया टेस्टिंग पॉइंट, x एक्सिस भी 0 है, y एक्सिस भी 0 है। तो आप उस इनइक्वालिटी में x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये इनइक्वालिटी आ जाती है, 0 इज लेस देन n इक्वल टू 6। अब 0 जो है 6 से छोटा है, इसका मतलब है ये जो इनइक्वालिटी आई है ये ट्रू आई है, ये सही आई है, ठीक है। तो अब इस केस में हम जो ग्राफ बना के उसको जो एरिया शेड करेंगे वो टुवर्ड्स द ओरिजिन करेंगे, यानी कि जो ओरिजिन की तरफ एरिया बनेगा या जो 0 0 वाला एरिया बनेगा उस तरफ हमने एरिया को शेड करना है या हाईलाइट करना है, वो हमारा सॉल्यूशन वाला एरिया होगा, ठीक है। तो अब देखें पहले ये जो 2 पॉइंट आए हैं इनके लिए हम नीचे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास पहले वाला पॉइंट क्या है, 4 0 है, तो उसके लिए यहां पर ये हमारा देखें ये ओरिजिन है, यहां पर दोनों 0 0 होते हैं। अब हमारे पास x 4 है और y 0 है, तो x 4 है तो उसके लिए आप राइट साइड पे आए, देखें x एक्सिस पे यहां पर हमारा 4 बन जाता है और y यहां पर 0 है, ठीक है।
तो इस जगह को आपने मार्क कर लेना है, यहां पर छोटा सा आप डॉट पुट कर लें। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया 4 0, मैंने साथ में लिख भी दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है 0 -5। तो इसके लिए आप देखें ये ओरिजिन पे आए, यहां पर दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0 होते हैं। अब एक्स एक्सिस तो 0 रहेगा और वाई एक्सिस -5 है, तो उसके लिए अब हम वाई एक्सिस पे नीचे आएंगे क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई है, तो ये हमारा -5 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये देखे लिख दिया एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस -5 है। ये हमने ये दो पॉइंट यहां पर मार्क कर लिया। आप यहां पर भी एक डॉट छोटा सा डाल लें और इन दोनों डॉट्स को, ये जो दोनों पॉइंट हमने मार्क किए हुए हैं, आप एक स्केल रख के इस तरह स्ट्रेट लाइन से आपस में मिलाएंगे तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने ग्राफ तो बना लिया। अब इस ग्राफ के देखें दो पार्ट हैं। एक जो है हमने ये जो लाइन लगाई है इसमें ये जो हमारा ओरिजिन या 0 है, एक इसकी तरफ एरिया बन रहा है और एक इस ओरिजिन या 0 के ऑपोजिट साइड पे, यानी कि जो लाइन है इसके राइट साइड पे ये नीचे इस तरफ एरिया बन रहा है। ये वाला एरिया अवे फ्रॉम ओरिजिन कहलाता है और ये वाला एरिया टुवर्ड्स ओरिजिन कहलाता है। तो अब हमारा कौन सा एरिया हाईलाइट होगा, कौन सा एरिया है जो कि सॉल्यूशन वाला एरिया बनेगा। हमारे पास देखें इनइक्वालिटी आई थी, यहाँ पर जो कंडीशन आई थी ये ट्रू आई थी, तो ट्रू कंडीशन की सूरत में हमारा जो टुवर्ड्स ओरिजिन वाला एरिया होता है उसको हमने हाईलाइट करना होता है, उसको हमने शेड करना होता है, क्योंकि वो वाला एरिया जो है हमारा सॉल्यूशन वाला एरिया बनता है। ठीक है, तो देखिए जो टुवर्ड्स ओरिजिन या 0 0 की तरफ जो एरिया है उसको हाईलाइट किया गया है ग्रे कलर से। ठीक है, तो इस तरह ये हमने जो हमें इनइक्वालिटी दी गई थी उसका सॉल्यूशन फाइंड करके उसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया, फिर हमारा जो सॉल्यूशन वाला एरिया है उसको भी हमने हाईलाइट कर दिया या आप कह सकते हैं उसको हमने शेड कर लिया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है, तो इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है, यानी कि जो वेरिएबल एक्स इसमें आ रहा है इसकी हमने पहले वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हमारे पास जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और हमारा लास्ट स्टेप ये होगा कि जब हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे तो उस ग्राफ में हमें जो हमारा सॉल्यूशन वाला एरिया बनेगा उसको हाईलाइट करना होगा या उसको हमें शेड करना होगा। ठीक है, तो देखें सबसे पहले स्टेप में अब ये जो वेरिएबल एक्स है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए ये जो इनइक्वालिटी हमें दी गई है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन में, यानी कि ये जो इसमें साइन आ रहा है ग्रेटर एंड इक्वल का, इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इक्वल के साइन के साथ। तो देखें यहां पर मैंने इक्वल का साइन पुट कर दिया, तो ये हमारे पास अब इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है ये इस इनइक्वालिटी के लिए कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहलाती है और एसोसिएटेड इक्वेशन भी कहलाती है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर वेरिएबल एक्स है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया गया, साथ में वाई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस x की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। देखें पहले स्टेप में ये जो +1 है इसको अब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, और अब ये 2 को भी इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ पर 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके -1 पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है -1/2। इसके लिए अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना, यहाँ पर हमारे पास एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा उस ग्राफ में जो सॉल्यूशन वाला एरिया है वो कौन सा बनेगा। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम ये जो हमें इनइक्वालिटी दी जाती है इसमें जो भी वेरिएबल दिए जाए, यहां पर अब सिर्फ x वेरिएबल दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम इस वेरिएबल को 0 रख के इस इनइक्वालिटी को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखें यहां पर ये इनइक्वालिटी मैंने नीचे लिखी और इस वेरिएबल x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन जाती है 1 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास ट्रू कंडीशन आ गई क्योंकि 1 जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इसके सामने मैंने ट्रू लिख दिया, तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास ट्रू कंडीशन आ जाती है, ठीक है, तो हम जो एरिया शेड करेंगे अपने ग्राफ में वो टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि जो ओरिजिन वाली साइड है या 0 वाली साइड है हमने वो वाली साइड को शेड करना है या उसको हाईलाइट करना है। तो अब देखें पहले तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारे पास एक ही पॉइंट है x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो देखें ये मैंने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन लगाई। अब देखें ये वाला वो पॉइंट है जहां पर कि ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये इसका ओरिजिन या 0 0 है, यहाँ पर दोनों 0 0 है। अब हमारे पास वैल्यू है x इज इक्वल टू -1/2। x जो है माइनस साइन के साथ है, नेगेटिव वैल्यू है, तो हम x एक्सिस पे अब लेफ्ट साइड पे जाएंगे, जो ओरिजिन है इसके लेफ्ट साइड पे जाएंगे क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यू क्या है -1/2। -1/2 का मतलब यह है कि 0 और -1 के दरमियान हाफ वाला जो एरिया बनेगा वो -1/2 होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा -1 है और ये हमारा 0 है, तो इसके बिल्कुल दरमियान यहां पर ये हमारा हाफ पॉइंट बन जाता है। तो यहां पर आपने एक डॉट लगा देना है, इस जगह को मार्क कर लेना है और आपने इस तरह स्केल रख के ये जो x एक्सिस है इसको क्रॉस करते हुए एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ठीक है, और अब नेक्स्ट हमें इस ग्राफ में जो सॉल्यूशन वाला एरिया होता है उसको शेड करना होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या कंडीशन आई थी, ट्रू कंडीशन आई थी। ठीक है, जो टेस्ट हमने किया था वहां पर हमारे पास कंडीशन ट्रू आई थी, तो इसका मतलब है कि हम जो टुवर्ड्स 0 वाला एरिया है या टुवर्ड्स ओरिजिन वाला एरिया है
उसको शेड करेंगे या उसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो देखें हमने जब ये लाइन यहां पर ड्रॉ की तो इस ग्राफ के दो हिस्से हो गए, एक ये ओरिजिन वाली साइड का एरिया बन गया यानी कि टुवर्ड्स ओरिजिन वाला एरिया, और एक ये अवे फ्रॉम ओरिजिन या ये जो 0 0 है या ओरिजिन है उसके ऑपोजिट साइड वाला एरिया बन जाता है। तो हमने टुवर्ड्स जो ओरिजिन है वो वाला एरिया शेड करना है। तो देखें ये ग्रे कलर में हमने शेड कर दिया है, जो ये ओरिजिन वाला एरिया है इसकी तरफ हमने जो एरिया इसको शेड कर दिया। इसका मतलब है हमारा जो सोल्यूशन का एरिया बनता है ये वाला एरिया बनता है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 6 इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है, इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है पहले, यानी कि जो वेरिएबल y है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमारे पास इस वेरिएबल y की वैल्यू आ जाएगी तो उस वैल्यू के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और लास्ट स्टेप हमारा ये होगा कि वो जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें हमने जो हमारा सोल्यूशन वाला एरिया बनेगा उसको बताना होगा, उसको हमें हाईलाइट करना होगा या उसको हमें शेड करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें अब देखें ये जो इनइक्वालिटी है इसमें पहले ये जो y वेरिएबल है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले स्टेप में हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो इनइक्वालिटी है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन में। ठीक है, तभी हम इस y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो लेस देन एंड इक्वल का साइन आ रहा है इसको आप रिप्लेस कर दे इक्वल के साइन के साथ। ठीक है, इस तरह हमने ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी थी इसको इक्वेशन की सूरत में लिख दिया। ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है ये इक्वेशन इस इनइक्वालिटी की कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहलाती है, या इसको आप एसोसिएटेड इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जो वेरिएबल y है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया गया है, x वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। देखें ये मैंने इक्वेशन को लिखा, ये जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिखी थी इसको लिखा। अब ये -4 को दूसरी तरफ लेके जाएं, दूसरी तरफ जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। अब इस 3 को भी दूसरी तरफ लेके जाएं तो 3 जो है 4 पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 4 है, नीचे वैल्यू आ रही है 3। तो ऐसी फ्रैक्शन को फिर क्या कहते हैं? ऐसी कसर को जिसमें कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो नीचे वाली वैल्यू छोटी हो, ये इम्प्रॉपर कसर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। उसके लिए आप ये 4 पे 3 को डिवाइड कर लें। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास देखें आप ये 3 1 3 हो जाएगा, 4 में 3 को माइनस करें रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगी वो 1 होल या इसको आप 1 कंप्लीट भी पढ़ सकते हैं, 1 कंप्लीट 1/3 ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी। तो देखिए ये मैंने लिख दिया 1 होल 1/3 ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब वो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें जो हमारा सॉल्यूशन वाला एरिया होगा वो कौन सा बनेगा। आया हम ओरिजिन वाली साइड को शेड करेंगे या ओरिजिन के ऑपोजिट जो साइड बनेगी उसको शेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम टेस्ट करते होते हैं। ये जो हमें इनइक्वालिटी दी गई है इसमें अब एक ही वेरिएबल है y, इसको 0 के इक्वल रख के इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। देखें आपके पास ये इनइक्वालिटी आ जाएगी -4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है, तो इसका मतलब है कि -4 जो है 0 से छोटा है, तो ये इनइक्वालिटी ट्रू हो गई, सही हो गई। ठीक है, तो जब ट्रू होती है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम टुवर्ड्स द ओरिजिन यानी कि हम जो ग्राफ बनाएंगे उसमें जो ओरिजिन की तरफ एरिया होगा उसको हम शेड करेंगे। ठीक है, तो चले हम पहले ये ग्राफ बना लेते हैं। हमारे पास एक ही पॉइंट है 1 होल 1/3 और ये y एक्सिस के लिए हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो देखें आप इस तरह ये x एक्सिस की लाइन लगा लें और ये आपने y एक्सिस की लाइन लगा लेनी है, और दोनों एक्सिस को मैंने बराबर बराबर यूनिट में या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया, एक एक नंबर के यूनिट से मैंने इनको तकसीम कर लिया। अब हमारे पास y एक्सिस की वैल्यू है 1 होल या 1 कंप्लीट 1/3, तो उसके लिए आप y एक्सिस पे जाएं, ये हमारा 1 होल हो गया, ये 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1/3 आ रहा है, तो आप 1 और 2 के दरमियान 3 पार्ट बनाएंगे, क्योंकि आपके पास देखें ये डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है आपने उतने पार्ट बना लेने हैं 1 और 2 के दरमियान। तो आप 2 लाइनें बराबर बराबर फासले में लगाएंगे तो आपके पास 3 पार्ट बन जाएंगे 1 और 2 के दरमियान। अब हमारी पोजीशन क्या बनेगी 1/3, यानी कि टोटल जो 3 पार्ट है उसमें जो पहले वाला पार्ट है उस जगह पे हमारी पोजीशन बनेगी। तो ये हमारा पहले वाला पार्ट है। तो देखें यहाँ इस जगह को मैंने मार्क कर लिया या यहाँ पर मैंने ये एक डॉट पुट कर लिया। ठीक है, और इस जगह पे आप स्केल रखेंगे और ये लाइन आप इस तरह ड्रॉ करेंगे कि ये y एक्सिस को क्रॉस करे। ठीक है, पीछे हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू थी, तो हमने जो लाइन ड्रॉ की थी देखें उसने x एक्सिस को क्रॉस किया था। ठीक है, देखें ये हमारा x एक्सिस है, तो हमने ये लाइन इस तरह ड्रॉ की थी जिससे कि ये x एक्सिस को क्रॉस कर रही थी और y एक्सिस के पैरेलल थी। ठीक है, और यहां पर हमारे पास y एक्सिस की लाइन है, तो अब हमने y एक्सिस को क्रॉस करना है और ये जो लाइन बनेगी अब x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा वो पॉइंट बन जाता है। तो इस तरह ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमें इसमें जो एरिया होता है, जो सॉल्यूशन वाला एरिया हमारा बनता है, उसको शेड करना होता है। तो अब इसमें हमारे पास देखें क्या कंडीशन आई थी, ट्रू कंडीशन आई थी। तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि जो ओरिजिन की तरफ एरिया बनता है वो हमने शेड करना है। तो देखें ये हमने जो लाइन लगाई है इसमें ओरिजिन की तरफ ये वाला एरिया बनता है, तो ये सारा एरिया जो है हम शेड कर लेंगे या इसको हमने हाईलाइट करना है, यानी कि ये वाला एरिया हमारा सॉल्यूशन एरिया बनता है। तो मैं यहाँ पर एरो मार्क से आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये जो मैंने एरो मार्क डाले
इस तरफ हमने एरिया को शेड करना है। ठीक है, आप इसको शेड कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर शेड नहीं कर सका था उस टाइम। तो हमारा ये हमने जो शेडिंग एरिया है या हमारा जो सोल्यूशन वाला एरिया है वो भी हमने यहाँ पर बता दिया। इस तरह ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। ये हमें यहाँ पर दो लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है। ठीक है, हमने इन दोनों को सॉल्व करना है अलग अलग, यानी कि दोनों के लिए ये x और y वेरिएबल जो दिए गए हैं इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। जब हमारे पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी तो उन वैल्यूज के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और लास्ट स्टेप में हमने वो जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसका जो सोल्यूशन वाला एरिया बनेगा उस एरिया को हमने हाईलाइट करना होगा, उसको हमें शेड करना होगा। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है, हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है एग्जैक्ट उस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। 100% वही स्टेप है, सिर्फ फर्क ये हो गया कि यहाँ पर हमें दो इनइक्वालिटी दे दी गई है, तो हमारा यहाँ पर काम डबल हो गया, स्टेप सारे वही हैं। ठीक है, तो अब ये जो पहली वाली इनइक्वालिटी है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें, जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था कि इसमें हमें जो वेरिएबल x और y की वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगी, तो उसके लिए हमें इस इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन में। जब इसको हम इक्वेशन में चेंज कर लेंगे तो तभी हम ये वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर 1। मैंने कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन को शॉर्ट करके लिख दिया कि ये हमारी पास जो पहली वाली इनइक्वालिटी है जिसको हमने नंबर 1 किया था, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। अब हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। तो पहले मैं x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करूंगा तो हम y एक्सिस या y वेरिएबल को 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन को यहां पर लिखें और y की जगह आप 0 पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 को भी दूसरी तरफ ले जाएं, ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा। इसको इस 2 को जब आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने y एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो हमें x एक्सिस की वैल्यू 3 मिली, ये हमें पहला पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब हम y एक्सिस की वैल्यू फाइंड करेंगे या y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अब आपने x एक्सिस को 0 के इक्वल रखना है और ये आपके पास जो कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन है इसको आपने नीचे लिखना है। x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये -3y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो -3 को भी दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 द 3 और 3 2 द 6 हो जाता है, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने x एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो y एक्सिस की वैल्यू हमें -2 मिली, ये हमें दूसरा पॉइंट भी मिल गया। अब ये हमें 2 पॉइंट मिल गए जिसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन जिस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि हम ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ये भी देख लेते थे कि हमारा जो ग्राफ बनेगा उसमें सॉल्यूशन वाला एरिया कौन सा बनेगा, तो उसके लिए हम टेस्ट करते थे, यानी कि ऊपर ये जो हमें इनइक्वालिटी दी जाती थी इस इनइक्वालिटी में x और y को 0 रख के इस इनइक्वालिटी को हम टेस्ट करते थे। ठीक है, तो हम इस पहली वाली इनइक्वालिटी को जब टेस्ट करेंगे तो मैंने लिख दिया टेस्टिंग पॉइंट x इज 0 y इज 0। इसके लिए जब टेस्ट करेंगे आप उस इनइक्वालिटी में x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये इनइक्वालिटी आ जाएगी 0 इज लेस देन n इक्वल टू 6। अब 0 जो है 6 से छोटा है, यानी कि ये ट्रू कंडीशन है, सही कंडीशन है। तो इसमें जो हमारा ग्राफ बनेगा और उसमें जो एरिया हम शेड करेंगे वो टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि जो ओरिजिन या 0 0 की तरफ जो एरिया बनेगा उस एरिया को हमें शेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास ट्रू कंडीशन आ गई। ठीक है, तो ये हमने जो पहली वाली इनइक्वालिटी थी, देखें क्वेश्चन नंबर 3 के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसके लिए हमने पॉइंट्स मालूम कर लिए। अब इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले अभी जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है इसको भी इसी तरह सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें ये मैंने जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है इसके लिए कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी, उसके बाद x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करूंगा तो हमारे पास देखें ये यहाँ पर y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 2x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो 12 पे डिवाइड करेंगे, अब ये 2 इस 12 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, तो ये मैंने x इज इक्वल टू 6 यानी कि हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई। अब ये 2 इस 12 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, आप इस तरह पेंसिल से इसको डिडक्ट कर लीजिएगा, ये 2 1 द 2 और 2 6 द 12 हो जाता है। इस तरह यहाँ पर 2 1 द 2 और 2 3 द 6 कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने y एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो हमें x एक्सिस की वैल्यू 6 मिली। ठीक है, तो ये हमें जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी थी उसके लिए पहला पॉइंट मिल गया। अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आप x एक्सिस को 0 रखें, हम सेम चीज फॉलो करें जो कि यहाँ पर हमने की थी। तो अब देखें मैंने जो कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऊपर हमने लिखी थी दूसरी वाली इनइक्वालिटी के लिए, उस इक्वेशन को यहाँ पर पुट किया और x की जगह 0 पुट किया तो हमारे पास ये 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, 3 को दूसरी तरफ ले जाए तो ये 12 पे डिवाइड हो जाएगा,
तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 1 3 और 3 4 12 हो जाता है, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने x को 0 के इक्वल रखा तो y एक्सिस की वैल्यू हमें 4 मिली। तो ये हमें जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी थी उसके लिए दूसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो अब ये दोनों पॉइंट के लिए हम जो है ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम टेस्ट भी कर लेते हैं कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमने कौन से वाला एरिया शेड करना होगा, ये जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है इसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम टेस्ट कर लेंगे। सेम हमने ये देखिए जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है उसको पुट किया, इसमें x और y की जगह आप 0 0 को पुट करेंगे तो आपको ये इनइक्वालिटी मिलेगी, यानी कि 0 इज लेस देन n इक्वल टू 12। तो 0 जो है 12 से छोटा है, यानी कि ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू है, सही आ गई है। तो उसका मतलब है कि इस केस में भी हम जो एरिया शेड करेंगे अपने ग्राफ में उसमें टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ हमारा जो एरिया बनेगा उसी को शेड करेंगे। दोनों केसेस में हमारा टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला एरिया है वो शेड होगा, ठीक है। तो अब हम इसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखें ये नीचे मैंने जो पॉइंट हमने ऊपर मालूम किए थे वो पॉइंट सारे नीचे लिख दिए ताकि बार बार हमें ऊपर ना जाना पड़े। ये 2 पॉइंट हमारी जो पहली इनइक्वालिटी थी उसके लिए हमारे पास आए थे, और ये वाले जो 2 पॉइंट है जो दूसरी इनइक्वालिटी थी उसके लिए आए, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर पहला पॉइंट है 3 0, यानी कि x एक्सिस 3 है, y एक्सिस 0 है। तो ये हमारा ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं, x और y, ठीक है। अब इस पे हमें x एक्सिस 3 है, यानी कि राइट साइड पे जाएंगे ये हमारा x एक्सिस 3 हो जाता है, यहां पर आ जाएंगे, और y एक्सिस यहां पर 0 है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाता है। इस जगह को आपने मार्क कर लेना है, यहां पर छोटा सा डॉट पुट कर लें, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है 0 -2, यानी कि ये हमारा ओरिजिन है, यहां पर दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस तो 0 ही रहेगा, ठीक है, और y एक्सिस -2 है। तो -2 की सूरत में हम y एक्सिस पे नीचे वाली साइड पे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा -2 हो जाता है। तो इस जगह को आप मार्क कर लें, यहां पर छोटा सा डॉट डालें। तो आपने ये जो 2 डॉट यहां पर डाले हैं, इन दोनों डॉट को एक स्केल रख के इस तरह स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपस में ज्वाइन कर लें, इनको आपस में मिला लें। तो ये आपके पास पहली लाइन आ जाती है, यानी कि जो पहली वाली इनइक्वालिटी थी उसके लिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम ये जो दूसरे वाले 2 पॉइंट है इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर पहला पॉइंट है 6 0, x एक्सिस 6 है, y एक्सिस 0 है। तो इसके लिए देखिए हमारा ओरिजिन है, यहां पर दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस 6 है, तो आप राइट साइड पे आए तो ये हमारा x एक्सिस 6 हो गया, और y एक्सिस यहां पर 0 होता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है पहला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को आप मार्क कर लें, यहां पर आप छोटा सा डॉट डाल लें। और दूसरा पॉइंट है 0 4, तो अब यहां पर देखें x एक्सिस 0 है और y एक्सिस 4 है। तो उसके लिए आप ओरिजिन पे आ जाएं, यहां पर अब x एक्सिस तो 0 होगा और y एक्सिस अब हमें 4 चाहिए वैल्यू। अब ये +4 है, यानी कि माइनस साइन के साथ नहीं, तो अब आपने ऊपर जाना है। तो देखें ये हमारा y एक्सिस जो है 4 के इक्वल यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो इस जगह को हमने मार्क कर लेना है, ये हमारा x 0 हो गया और y 4 हो गया, ठीक है। यहां पर आप एक छोटा सा डॉट डालें। तो अब आपने ये जो 2 डॉट डाले हैं, इन दोनों डॉट्स को आप स्केल रख के इस तरह स्ट्रेट लाइन से आपस में मिलाएंगे तो ये आपके पास दूसरे वाला जो ग्राफ है, यानी कि ये जो 2 पॉइंट है इसके लिए भी आपके पास ग्राफ आ जाता है, ठीक है। तो ये अब हमने ग्राफ तो बना लिया। अब नेक्स्ट हमें इसका जो सॉल्यूशन वाला एरिया होता है उसको शेड करना होता है। तो हमने देखा यहाँ पर जो टेस्टिंग की थी दोनों केसेस में हमारे पास ट्रू कंडीशन आई थी, और ट्रू कंडीशन का मतलब ये है कि हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ जो एरिया बनता है उसको शेड करना होता है। तो देखें ये हमारा जो पहले वाला ग्राफ है इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन या ओरिजिन की तरफ ये वाला एरिया बनता है। इसी तरह ये दूसरे वाला जो ग्राफ है, ये दूसरी वाली लाइन है, इसका भी टुवर्ड्स द ओरिजिन या ओरिजिन की तरफ ये वाला एरिया बनता है। तो ये वाला एरिया जो है हम शेड कर लेंगे, ये हमारा सोल्यूशन वाला एरिया बनता है, ठीक है। तो इस तरह ये हमने जो हमें 2 इनइक्वालिटी दी गई थी उनके लिए ग्राफ ड्रॉ करके हमने जो सोल्यूशन वाला एरिया है वो भी बता दिया, उसको हाईलाइट कर दिया कि ये वाला जो एरिया है ये हमारा सोल्यूशन वाला एरिया बनता है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये 2 इनइक्वालिटी दी गई हैं, तो हमें इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, यानी कि जो वेरिएबल x और y आ रहे हैं इनकी हमें पहले वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर उन वैल्यूज के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और लास्ट में हमारा ये होगा कि जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया होगा उसका हमने सॉल्यूशन एरिया बताना होगा, यानी कि वो एरिया जिसमें हमारा सॉल्यूशन आएगा उसको हमें शेड करना होगा या हाईलाइट करना होगा, ठीक है। तो देखें जिस तरह आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि ये जो क्वेश्चन है ये सेम जिस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था उसी तरह सॉल्व करना है। सारे स्टेप उसमें भी आते हैं, सिर्फ फर्क ये हो जाता है कि यहाँ पर हमें 2 इनइक्वालिटी दे दी गई है, तो हमारा काम डबल हो जाता है, लेकिन स्टेप सारे 100% हुई है, ठीक है। तो अब ये पहली वाली इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो इनइक्वालिटी है इसको चेंज करना पड़ेगा इसकी कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन में, यानी कि जो ग्रेटर एंड इक्वल का साइन आ रहा है इसको मैंने चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया इक्वल के साइन के साथ। तो ये हमारे पास इस पहली वाली इनइक्वालिटी की कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ गई, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमने इसको इक्वेशन में इसलिए कन्वर्ट किया कि जब इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तभी हम ये वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पहले हम x इंटरसेप्ट या जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो y वेरिएबल है इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। अब इस इक्वेशन में y की जगह आप 0 पुट करें तो आपके पास x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी कि जब आपने y एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो आपके पास x एक्सिस की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। ये हमें पहला पॉइंट मिल गया इस पहली वाली इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमने मालूम करना है, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि जो y वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब आपने x एक्सिस को या x वेरिएबल को 0 के इक्वल रखना है। तो आप ये जो कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपने यहाँ पर लिखी है इसको नीचे लिखें और x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5
5, यानी कि जब आपने x को 0 के इक्वल रखा तो आपको y की वैल्यू 5 मिली। ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। तो ये जो 2 पॉइंट हमें मिले हैं इनके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो पहली वाली इनइक्वालिटी है इसके लिए, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जब जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें हमारा जो सोल्यूशन वाला एरिया बनेगा वो कौन सा होगा। क्या वो टुवर्ड्स द ओरिजिन या हमारा जो ग्राफ में ओरिजिन होगा उसकी तरफ वाला एरिया बनेगा, या ओरिजिन के जो अपोजिट साइड वाला एरिया होगा वो वाला एरिया हमें शेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मैंने बताया कि आपको जो इनइक्वालिटी दी जाती है इसमें x और y को 0 0 पुट करके इस इनइक्वालिटी को हम चेक टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख दिया टेस्टिंग पॉइंट, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को हम 0 पुट करेंगे। जो पहली वाली इनइक्वालिटी है तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। अब 0 जो है 5 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है या ये जो इनइक्वालिटी आई है ये फॉल्स है, ठीक है। तो फॉल्स की सूरत में हम जो शेडिंग करते हैं ग्राफ में वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के अपोजिट साइड पे हमें शेडिंग करना पड़ती है, ठीक है। तो ये हमने जो पहली वाली इनइक्वालिटी है इसके लिए तो हमने वैल्यूज फाइंड कर ले। अब ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी है इसके लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले इस इनइक्वालिटी को इसी तरह आप करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में चेंज करें। मैंने यहाँ ये लेस देन एंड इक्वल की जगह इक्वल का साइन पुट कर दिया। ये हमने इस इनइक्वालिटी के लिए कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ पर भी पहले एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप y एक्सिस को 0 के इक्वल रखें। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जब आपने y एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो आपके पास x एक्सिस की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये हमें पहला पॉइंट मिल गया इस दूसरी वाली इनइक्वालिटी के लिए। अब दूसरा पॉइंट मालूम करेंगे, यानी कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब आपने x एक्सिस को 0 रखना है, आपने ये कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन नीचे लिखनी है और इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास माइनस y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमने ये माइनस खत्म करना है y के साथ, तो आप इक्वेशन की दोनों तरफ y माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू -1। यानी कि जब आपने x को 0 के इक्वल रखा तो आपके पास y एक्सिस की वैल्यू -1 आ गई। ये हमें दूसरा पॉइंट भी मिल गया, ये जो दूसरी इनइक्वालिटी थी उसके लिए। तो अब ये जो 2 पॉइंट मिले हैं इनके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ग्राफ बनेगा उसमें जो शेडिंग एरिया होगा वो कौन सा होगा। क्या वो टुवर्ड्स द ओरिजिन या ओरिजिन वाली साइड पे होगा, या अवे फ्रॉम द ओरिजिन या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे होगा। तो उसके लिए भी आप ये जो आपको दूसरी वाली इनइक्वालिटी दी गई थी उसको लिखें और उसमें x और y की जगह आप 0 0 पुट करें तो आपके पास ये इनइक्वालिटी आ जाएगी 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब 0 जो है 1 से छोटा है, इसका मतलब है ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी आई ये ट्रू है, ठीक है। तो इस केस में हम जो शेडिंग करेंगे वो टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन या 0 0 की तरफ हमने शेडिंग करनी है। पहले वाला जो केस है इसमें हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेडिंग करनी है और जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है इसमें टुवर्ड्स द ओरिजिन हमने शेडिंग करनी है। तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखें ये मैंने नीचे हमने जो ऊपर पॉइंट मालूम किए थे वो पॉइंट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया ताकि बार बार हम ऊपर ना जाए। अब इसमें हमारे पास पहला पॉइंट है 5 0, यानी कि x एक्सिस 5 है और y एक्सिस 0 है। तो यहाँ पर ये ओरिजिन पे आ जाए, यहाँ पे दोनों 0 होते हैं। अब हमारे पास y एक्सिस तो 0 रहेगा, x एक्सिस 5 है, तो अब राइट साइड पे आएंगे तो ये हमारा 5 हो जाता है x एक्सिस का, ठीक है। इस जगह को आपने मार्क कर लेना है, यहाँ पर एक छोटा सा डॉट पुट कर लें, ये हमारा 5 0 या पहला वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 0 5, यानी कि अब x एक्सिस 0 है और y एक्सिस 5 है, तो अब ये 0 या ओरिजिन पे आएंगे, यहाँ पे दोनों 0 होते हैं। अब हमारा x एक्सिस तो 0 रहेगा और y एक्सिस 5 है, तो ऊपर जाएंगे यहाँ पर ये y एक्सिस हमारा 5 हो जाता है। तो इस जगह को भी आपने मार्क कर लेना, यहाँ पर छोटा सा डॉट पुट कर लें। इन दोनों डॉट्स को आप स्केल के जरिए इस तरह स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो आपके पास जो पहली वाली लीनियर इनइक्वालिटी है उसके लिए ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमें दूसरी वाली इनइक्वालिटी के 2 हमने पॉइंट मालूम किए थे इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है x एक्सिस 1 है, y एक्सिस 0 है, तो इसके लिए ओरिजिन पे आए, यहाँ पे दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस हमारे पास 1 है और y एक्सिस 0 है, तो y एक्सिस तो यहाँ पर हमारा 0 रहेगा और x एक्सिस के लिए आप ये राइट साइड पे आ जाएंगे, 1 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने एक छोटा सा डॉट पुट कर लेना है, इस जगह को आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 0 -1, यानी कि अब x एक्सिस 0 है और y -1 है। तो देखें यहाँ पर ये ओरिजिन में दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस तो हमारा 0 ही रहेगा और y चूंकि -1 है तो हमें नीचे आना पड़ेगा क्योंकि माइनस साइन के साथ है, तो ये हमारा -1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो दूसरा वाला पॉइंट है इसकी ये पोजीशन बन जाती है। यहाँ पर आप छोटा सा डॉट डाल दें। अब ये जो दोनों डॉट हैं इनको अब आप स्केल रख के इस तरह स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो आपके पास जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है उसके लिए भी ग्राफ आ जाएगा। अब हमने शेडिंग करनी होती है। तो देखिए हमारे पास शेडिंग की जो कंडीशन आई थी, जो पहली वाली इनइक्वालिटी थी इसमें हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करना है और जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी इसमें हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड करना है, ठीक है। तो देखेंगे हमारी पहली वाली जो इनइक्वालिटी है उसकी लाइन हमने ड्रॉ की थी, तो इसमें अवे फ्रॉम द ओरिजिन कौन सा एरिया बन रहा है, इस लाइन के राइट साइड पे, यानी कि ऊपर वाली साइड पे। तो हम ये ऊपर वाला जो एरिया इसको शेड करेंगे, ठीक है। और दूसरी वाली जो इनइक्वालिटी थी उसके लिए हमारे पास ये लाइन आई थी, इसमें हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन यानी कि ओरिजिन की तरफ हमने शेड करना है। तो देखिए जब आपने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की तो इसमें ये ओरिजिन है, यानी कि ओरिजिन की साइड ये वाली बनती है जो लेफ्ट साइड है, ठीक है। और अवे फ्रॉम द ओरिजिन इस लाइन के नीचे ये वाली जो साइड है ये बनती है। तो हमने टुवर्ड द ओरिजिन करना है तो हम ये वाली साइड शेड करेंगे, लेकिन हमने कहां तक शेडिंग करनी है, ये जो दूसरी वाली लाइन है इसके ऊपर हमने शेडिंग करनी है, ठीक है। ये जो दो लाइनें आपस में क्रॉस हो रही है इस एरिया के अंदर हमने शेडिंग करनी है, या इस एरिया को हमने हाईलाइट करना है, यानी कि ये वो एरिया है जहां पर के हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमने जो हमें दो इनइक्वालिटी दी गई थी उनके लिए ग्राफ ड्रॉ करके उनका जो सोल्यूशन वाला एरिया है उसको भी शेड कर दिया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, अब पार्ट 3 में हमें ये दो इनइक्वालिटी दी गई हैं, तो इन इनइक्वालिटीज के लिए हमने ये जो वेरिएबल x और y यहाँ पर आ रहे हैं, इनकी हमें पहले वैल्यूज फाइंड करनी है। जब वो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे तो फिर हम उनके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और जब ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो फिर हमने उस ग्राफ में सॉल्यूशन वाला एरिया बताना होगा, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन का एरिया होगा उसको हमें हाईलाइट करना होगा या उसको हमें शेड करना होगा। ठीक है, तो जिस तरह आपको मैंने पिछले 2 पार्ट्स में बताया कि ये क्वेश्चन सेम जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, बिल्कुल 100% सारे इसमें वही स्टेप्स होते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर हमें दो इनइक्वालिटी दे दी गई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा काम डबल हो गया, बाकी स्टेप्स सारे वही हैं। हम दोनों इनइक्वालिटीज को अलग-अलग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। हमारे पास दोनों इनइक्वालिटीज के लिए जब वैल्यूज आ जाएंगी, दो पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज आ जाएंगी, तो हम उनके लिए फिर ग्राफ ड्रॉ करके उस ग्राफ को हमने जो उसका सॉल्यूशन वाला एरिया इसको शेड करना होगा। ठीक है, तो अब देखें ये पहली वाली जो इनइक्वालिटी है इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये सारे स्टेप्स हम क्वेश्चन नंबर 3 में डिटेल से परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, तो जो पहली वाली हमारे पास इनइक्वालिटी है, इसके लिए मैंने पहले कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी। अब हमें ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम एक्स इंटरसेप्ट यानी कि जो एक्स एक्सिस है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमने वाई को 0 के इक्वल रखा। अब आप ये जो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन है या एसोसिएटेड इक्वेशन है, इसमें इस y की जगह आप 0 पुट करें तो आपके पास 3x = 21 हो जाएगा। अब 3 को भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 21 पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 इस 21 पे डिवाइड होगा 7 टाइम। ठीक है, ये 3 1 3 और 3 7 21 हो जाता है। इसको आप इस तरह डिडक्ट करके दिखा लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने y एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू 7 आ गई। तो ये हमें पहले वाला पॉइंट मिल गया, जो हमारी जो पहली वाली इनइक्वालिटी थी इसका पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि जो y एक्सिस है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप x एक्सिस को 0 के इक्वल रखेंगे, आपने ऊपर जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी थी उसको यहाँ पर पुट करें और x की जगह 0 पुट करें, तो ये आपके पास 7y = 21 हो जाएगा। अब 7 को भी दूसरी तरफ ले जाए तो ये 21 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये 7 जो है इस 21 पे डिवाइड होता है 3 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने x एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो y एक्सिस की वैल्यू हमें 3 मिली। ठीक है, ये हमें दूसरा पॉइंट भी मिल गया जो हमारी पहली वाली इनइक्वालिटी है उसके लिए। तो ये जो 2 पॉइंट मिले हैं इनके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले अब हम ये देख लेंगे कि वो जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें हमारा सोल्यूशन एरिया कौन सा बनेगा। क्या जो ओरिजिन है उसकी तरफ वाला एरिया बनेगा, यानी कि टुवर्ड्स ओरिजिन हमारा एरिया बनेगा, या अवे फ्रॉम ओरिजिन या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड बनेगा। तो उसके लिए हम टेस्ट करते होते हैं, यानी कि जो हमें इनइक्वालिटी दी गई है इसमें x एक्सिस और y एक्सिस की जगह आप 0 पुट करें। देखें मैंने लिख दिया टेस्टिंग पॉइंट। अब x और y को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे ऊपर वाली इनइक्वालिटी में, तो आपके पास ये इनइक्वालिटी आ जाएगी 0 इज ग्रेटर देन n = 21। अब 0 जो है 21 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है ये इनइक्वालिटी फॉल्स है, ये इनइक्वालिटी गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब हम जो शेडिंग करेंगे, जो हमारा ग्राफ बनेगा उसमें अवे फ्रॉम द ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे हमने शेडिंग करनी है। ठीक है, तो ये हमने जो पहली वाली इनइक्वालिटी थी उसके लिए दूसरा हमने जो भी प्रोसेस कंप्लीट करना था वो कर लिया। अब हम दूसरी वाली इनइक्वालिटी में x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर 2 यानी कि जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन मैंने यहाँ पर पहले लिखी, और अब आप x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करें तो इसके लिए y को 0 के इक्वल रखेंगे। अब आपने ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन यहाँ पर लिखी है इसको यहाँ पर लिखें, y की जगह 0 पुट करें तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने y एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो x एक्सिस की वैल्यू हमें 2 मिली। तो ये हमारा पहला पॉइंट मिल गया हमें, जो हमारी जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी थी उसका पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। अब इसका दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, यानी कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब आप x एक्सिस को 0 के इक्वल रखें। अब आप ऊपर जो आपने दूसरी इनइक्वालिटी के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी थी उसको यहाँ पर पुट करें, x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये भी हम पॉइंट की सूरत में लिख लेते हैं कि जब हमने x एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो y एक्सिस की वैल्यू हमें -2 मिली। ठीक है, तो अब ये देखें 2 पॉइंट हमारे पास दूसरी वाली इनइक्वालिटी के लिए आ गए, तो इनके लिए भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें जो हमारा सॉल्यूशन जो एरिया बनेगा वो किस तरफ बनेगा, क्या ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे बनेगा। तो हम टेस्ट करेंगे सेम x एक्सिस और y एक्सिस को 0 के इक्वल रख के। हम जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है उसको पुट करेंगे, x और y की जगह आप 0 0 पुट करेंगे तो आपको ये वाली इनइक्वालिटी मिलेगी 0 इज लेस देन n = 2। तो अब ये इनइक्वालिटी ट्रू है क्योंकि 0 जो है 2 से छोटा है। ठीक है, तो इसके सामने मैंने ट्रू लिख दिया, यानी कि अब इस केस में हम कौन से वाला एरिया शेड करेंगे, टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ट्रू कंडीशन आ गई। हम जो ओरिजिन की तरफ वाला एरिया है वो वाला एरिया शेड करेंगे, और इस केस में हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि ओरिजिन का जो ऑपोजिट साइड वाला एरिया है वो शेड करेंगे। ठीक है, तो अब पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो ये हमने जो ऊपर पॉइंट मालूम किए थे दोनों इनइक्वालिटीज के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिए ताकि बार बार हमें ऊपर न जाना पड़े।
ये पहली वाली इनइक्वालिटी के पॉइंट हमने फाइंड किए थे, ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी के, ठीक है। तो अब देखें पहला वाला पॉइंट क्या है, x एक्सिस 7 है, y एक्सिस 0 है, तो उसके लिए आप ये ओरिजिन पे आए, यहाँ पर दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस 7 है तो आप राइट साइड पे आए, ये हमारा x एक्सिस 7 हो गया और y एक्सिस यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो ये पहले वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पर आप एक डॉट डाल दें, इस जगह को मार्क कर लें, ये मैंने लिख दिया x एक्सिस 7 y एक्सिस 0, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 0 3, यानी कि x एक्सिस अब 0 है, y एक्सिस 3 है, तो अब ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस तो 0 रहेगा और y एक्सिस 3 है, तो आपने ऊपर साइड पे जाना है, ये हमारा जो है y एक्सिस 3 हो जाता है, तो इस जगह को भी आप मार्क कर लें, यहाँ पर डॉट डालें। अब आपने ये जो दो डॉट डाले हैं, इन दोनों डॉट को इस तरह स्केल रख के स्ट्रेट आपस में लाइन के थ्रू मिला लें, ठीक है। तो ये हमारा पहला ग्राफ बन गया, जो पहली वाली इनइक्वालिटी थी उसके लिए। अब हम जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। इसका पहला पॉइंट है x एक्सिस 2 है, y एक्सिस 0 है, तो आप ओरिजिन पे आ जाए, यहाँ पे दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस 2 है तो आप राइट साइड पे आइए, हमारा x एक्सिस 2 हो गया और y एक्सिस यहाँ पर 0 है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, इस जगह को आप मार्क कर लें, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है 0 -2, यानी कि x एक्सिस अब 0 है और y एक्सिस -2 है, तो आप ये ओरिजिन पे आ जाए, यहाँ पे दोनों 0 है। अब x एक्सिस तो 0 रहेगा और y एक्सिस -2 है, माइनस साइन के साथ है, तो आप नीचे आएंगे, ठीक है। पहले हम ऊपर गए थे क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू थी, अब नीचे हम आएंगे, ये हमारा -2 है, ठीक है। तो इस जगह को आप मार्क कर लें। तो ये जो आपने दो पॉइंट यहाँ पर मार्क किए, अब आप स्ट्रेट इस तरह स्केल रखेंगे और इनको स्ट्रेट लाइन से आपस में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है उसके लिए भी ग्राफ बना लिया। अब हमने एरिया शेड करना है, ठीक है। तो देखें हमने यहाँ पर जो कंडीशन मालूम की थी, जो पहली वाली इनइक्वालिटी, उसके लिए हमारे पास कंडीशन आई थी फॉल्स, यानी कि इस केस में हमने जो ओरिजिन है उसके ऑपोजिट साइड या अवे फ्रॉम ओरिजिन वाला एरिया शेड करना है, ठीक है। और दूसरे जो इनइक्वालिटी है उसमें हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन एरिया शेड करना था, क्योंकि यहाँ पर ट्रू है हमारे पास कंडीशन। तो देखिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये हमारी जो पहली वाली इनइक्वालिटी थी उसके लिए हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें हमारी फॉल्स कंडीशन थी, इसका मतलब है कि 0 या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे या अवे फ्रॉम ओरिजिन हमने एरिया शेड करना है। तो देखें ये जब हमने लाइन लगाई तो इसमें इस लाइन से ऊपर ऊपर जो एरिया ये अवे फ्रॉम 0 या अवे फ्रॉम ओरिजिन वाला एरिया बनता है, और इस लाइन से नीचे वाला जो एरिया ये टुवर्ड्स 0 या टुवर्ड्स ओरिजिन बनता है, क्योंकि हमारा ये ओरिजिन है। तो इसमें हमने ऊपर वाली साइड पे एरिया को शेड करना है, ठीक है। और दूसरी जो हमारी ये लाइन बनेगी, जो दूसरे इनइक्वालिटी के लिए हमने ये लाइन को ड्रॉ किया है, इसमें टुवर्ड्स 0 हमने, यानी कि क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू थी, तो टुवर्ड्स 0 इसमें देखें जब हम इस लाइन को इस तरह लगाते हैं तो इस लाइन में ही हमारा 0 या ओरिजिन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस लाइन से अगर हम इस तरफ शेड करेंगे तो ये टुवर्ड्स 0 हमारा एरिया बनता है, ठीक है। इस लाइन के अगर इस तरफ शेड करेंगे तो ये अवे फ्रॉम 0 बन जाता है। तो आपने टुवर्ड्स फ्रॉम 0 यानी कि इस तरफ करना है, लेकिन शेडिंग आपने इस तरह करनी है कि ये जो दूसरी वाली लाइन है इससे नीचे आपने नहीं आना, ठीक है। हमने इस लाइन के ऊपर रह के इन दोनों ये जो क्रॉस आ रहा है ये वाला एरिया हमने शेड करना है, ठीक है। तो इस तरह ये हमने जो दो हमें लीनियर इनइक्वालिटी दी गई थी उसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ किया, और फिर हमने जो सोल्यूशन वाला एरिया है उसको शेड भी कर लिया, उसको हाईलाइट भी कर लिया। तो ये हमारा जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें ये दो इनइक्वालिटी दी गई हैं। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज के लिए हमने पहले जो ये वेरिएबल x और y यहाँ पर आ रहे हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। जब हमारे पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर हमने उनके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने ग्राफ में जो सोल्यूशन वाला एरिया बनेगा उस एरिया को हमने शेड करना होगा, उसको हमें हाईलाइट करना होगा, ठीक है। तो जिस तरह आपको मैंने पिछले तीनों पार्ट में बताया कि ये जो क्वेश्चन है सेम जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। सारे स्टेप्स में वही आ जाते हैं, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर हमें दो इनइक्वालिटी दे दी गई है, तो यहाँ पर हमारा काम डबल हो जाता है, लेकिन इसको हमने सॉल्व उसी तरह करना है, ठीक है। तो वहां पर मैं उस क्वेश्चन में डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर हम जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये जो पहली वाली इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके लिए कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें, यानी कि जो लेस देन और इक्वल का साइन है इसको चेंज कर दें, इक्वल के साइन के साथ ये हमने इसकी कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी। अब आप ये x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले x इंटरसेप्ट या इस x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपने y को 0 के इक्वल रखना है, यानी कि आप ये कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन को नीचे लिखेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 4x = 12 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 12 पे डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 1 4 और 4 3 12 हो जाता है, यानी कि x की वैल्यू में 3 मिली। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने y एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो हमें x एक्सिस की वैल्यू 3 मिली। ये हमें पहला पॉइंट मिल गया जो हमारी पहली वाली इनइक्वालिटी थी उसके लिए। अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू इस तरह फाइंड कर लेते हैं। तो अब आप x एक्सिस को 0 रखें, ठीक है। अब ये हमने जो कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी उसको पुट किया, x की जगह 0 पुट किया तो मेरे पास -3y = 12 आ गया। अब -3 को दूसरी तरफ लेके आए, 12 पे डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 1 3 और 3 4 12, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4/-1, या इसको आप -4 लिख सकते हैं। यानी कि जब आपने x एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो y एक्सिस की वैल्यू आपको -4 मिली। तो आपको ये दो पॉइंट मिल गए जो पहली वाली इनइक्वालिटी थी उसके लिए। तो अब इन दोनों पॉइंट के लिए आप ग्राफ को
ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा जो एरिया होगा ग्राफ का वो कौन से वाला एरिया हमने शेड करना होगा, हमारा सोल्यूशन वाला एरिया कौन सा बनेगा। तो उसके लिए आप पहली वाली लीनियर इनइक्वालिटी को यहां पर पुट कर दें और x और y की जगह आप 0 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 12 ये वाली इनइक्वालिटी मिलेगी। अब ये इनइक्वालिटी ट्रू है क्योंकि 0 जो है 12 से छोटा है, तो यहां पर मैंने ट्रू लिख दिया। तो ट्रू इनइक्वालिटी की सूरत में या ट्रू कंडीशन की सूरत में हम टुवर्ड्स द ओरिजिन, जो ओरिजिन की तरफ वाला एरिया बनता है उसको शेड करते होते हैं, ठीक है। तो जो पहली वाली इनइक्वालिटी है उसके लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हम टुवर्ड्स द ओरिजिन जो एरिया होगा उसको शेड करेंगे, ठीक हो गया। अब हम जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह आपने जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है इसके लिए आप करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पहले लिखें। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आपके पास -3/2 आ रहा है। अब यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप 3 पे 2 को डिवाइड कर लें, ठीक है। देखिए जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 1/2 हो जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करें रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यानी कि आपके पास मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगी 1 होल या 1 कंप्लीट 1/2। तो ये मैंने 1 होल 1/2 लिख दिया और साथ में ये माइनस का साइन पुट कर दिया। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। यहां पर अब हमें y की वैल्यू नहीं मालूम करनी क्योंकि यहां पर एक ही वेरिएबल दिया गया था, ठीक है। तो अब इसके लिए हम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा उसका सोल्यूशन वाला एरिया कौन सा बनेगा। आया जो ओरिजिन वाला एरिया है उसकी तरफ हमने एरिया शेड करना होगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला एरिया शेड करना होगा। तो उसके लिए आप ये जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है उसमें x की जगह 0 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 इज ग्रेटर देन लेस देन -3/2 ये वाली इनइक्वालिटी मिलेगी, ठीक है। अब ये देखें, हम जानते हैं कि जो माइनस वैल्यूज होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं, तो इसका मतलब है ये 0 जो है इस -3/2 से बड़ा है, ग्रेटर देन है। इसका मतलब है ये जो इनइक्वालिटी ये ट्रू है, ठीक है। तो अब इस केस में भी हम टुवर्ड्स द ओरिजिन यानी कि जो ओरिजिन की तरफ एरिया बनेगा इस ग्राफ का वो वाला एरिया हम शेड करेंगे। दोनों सूरतों में हमने ओरिजिन की तरफ जो एरिया उसको शेड करना है, ठीक है। तो चले पहले अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखें हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये हमारे पास पॉइंट आए थे पहली वाली इनइक्वालिटी के, इनको मैंने सामने लिख दिया ताकि बार बार ऊपर में न जाना पड़े। अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें। पहला पॉइंट है 3 0 यानी कि x एक्सिस 3 है, y एक्सिस 0 है। तो ये हमारा जो ओरिजिन होता है x एक्सिस और y एक्सिस दोनों यहाँ पर 0 होते हैं। अब x एक्सिस 3 है तो अब राइट साइड पे आए, ये हमारा x एक्सिस 3 हो गया और y एक्सिस यहाँ पर 0 हो गया। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को आपने मार्क कर लेना है, यहाँ पर छोटा सा डॉट डाल दें। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 0 -4 यानी कि x एक्सिस अब 0 है, y एक्सिस -4 है। तो अब ये ओरिजिन पे आ जाएं, इसमें अब x एक्सिस यहाँ पर 0 है और y एक्सिस हमारे पास -4 है, माइनस साइन के साथ है। तो अब नीचे आएंगे यहाँ पर ये हमारा -4 हो गया, तो ये x 0 हो गया, y -4 हो गया। इस जगह को भी आप मार्क कर ले, यहाँ पर एक डॉट लगा लें। अब ये जो आपने 2 डॉट यहाँ पर लगाए हैं इनको स्केल के थ्रू आपस में स्ट्रेट लाइन से इस तरह मिलाएंगे तो ये आपके पास जो पहली वाली इनइक्वालिटी है उसके लिए ग्राफ बन जाएगा। अब दूसरी वाली जो इनइक्वालिटी थी उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू -1 होल 1/2। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है नेगेटिव साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। तो हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये तो हमारा -1 होल हो जाता है या -1 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद 1/2 है, तो 1 और 2 के दरमियान जो आधा एरिया बनता है वो हमने मार्क करना है। अब 1 और 2 के दरमियान 2 पार्ट बनाए, 2 हिस्से बनाए और उसको दरमियान में आप मार्क कर ले, यहाँ पर एक डॉट पुट करें और अब आपने स्केल इस तरह स्ट्रेट रख के इस तरह जो y एक्सिस है इसके पैरेलल आपने इस तरह लाइन लगा देनी है। ये लाइन जो है इस x एक्सिस को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो x इज इक्वल टू -1 और 1/2 है उसके लिए ग्राफ आ जाता है, ठीक है। अब ये हमने दोनों जो इनइक्वालिटी थी उनके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इनका एरिया शेड करना है तो हमने देखे ऊपर देखा था कि दोनों केसेस में हमारे पास जो इनइक्वालिटीज आई थी वो ट्रू कंडीशन के साथ थी, यानी कि दोनों केसेस में हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन एरिया शेड करना है, ठीक है। तो देखें जो पहली वाली हमारे पास लाइन है या पहला वाला ग्राफ इसमें टुवर्ड्स द ओरिजिन ये वाला एरिया बनता है, ओरिजिन की तरफ ये वाला एरिया बनता है। इस तरह ये जो दूसरी वाली लाइन है इसमें भी टुवर्ड्स द ओरिजिन ये वाला एरिया बनता है। तो आप ये वाला एरिया शेड कर लेंगे, यानी कि ये जो शेडेड एरिया है ग्रे कलर में, यहां पर हमारा जो सोल्यूशन है वो इस एरिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये हमने सोल्यूशन वाला एरिया भी हाईलाइट कर दिया। इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 इसमें हमें ये 2 इनइक्वालिटी दी गई हैं, तो इन दोनों इनइक्वालिटीज को हमने बारी बारी सॉल्व करना है, यानी कि जो वेरिएबल x और y हैं इनकी हम पहले वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर हम उनके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो आखिर में हमने जो सोल्यूशन वाला एरिया है वो बताना होगा, उसको हाईलाइट करना होगा कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या ये हमारा सोल्यूशन वाला एरिया बनता है, ठीक है।
तो जिस तरह आपको मैं पिछले चारों पार्ट्स में बताता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, सेम उसी तरह 100% सारे वही स्टेप इसमें आएंगे। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर हमें दो दो इनइक्वालिटी दे दी गई है, तो यहाँ पर हमारा काम डबल हो जाता है, स्टेप सारे वही हैं। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इनको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो पहले ये जो पहली वाली इनइक्वालिटी इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस इनइक्वालिटी के लिए आप करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पहले लिखें। ये मैंने इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी। अब एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वाई को 0 के इक्वल रखें। तो आपके पास देखें, जब आप y को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास ये 3x = 21 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 21 पे डिवाइड हो जाएगा। 21 पे डिवाइड करें तो ये 3 1 3 3 7 21 हो जाता है। x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने y एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू 7 आ गई। तो ये हमें पहला पॉइंट मिल जाता है। अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अब आपने ये जो x एक्सिस है इसको 0 रख के ये जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी, x की जगह 0 पुट किया तो मेरे पास 7y = 21 आ गया। अब 7 को दूसरी तरफ लेके जाए, 21 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 7 1 7 और 7 3 21 हो जाता है, यानी कि y एक्सिस की वैल्यू में मिल गई 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने x एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो y एक्सिस की वैल्यू में 3 मिली। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमारे पास दूसरा पॉइंट भी आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जो पहली वाली इनइक्वालिटी है उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम देख लेते हैं कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें कौन से वाला एरिया हम शेड करेंगे। क्या हम ओरिजिन की तरफ जो एरिया बनेगा, यानी कि टुवर्ड्स द ओरिजिन, वो वाला एरिया शेड करेंगे, या अवे फ्रॉम द ओरिजिन या ओरिजिन के ऑपोजिट वाला जो एरिया बनता है उसको शेड करेंगे। तो उसके लिए आप जो इनइक्वालिटी है उसको लिखें और उसमें x एक्सिस और y एक्सिस की जगह आप 0 0 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, 0 इज ग्रेटर देन n = 21। अब 0 देखें 21 से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब है ये फॉल्स है। तो फॉल्स कंडीशन की सूरत में हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो एरिया बनेगा उसको शेड करेंगे। ठीक है, ये हमने पहली वाली लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरी वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो अब आप इस इनइक्वालिटी के लिए पहले करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो यही हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि y एक्सिस की या y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो हम इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो उसका कौन से वाला एरिया में शेड करना होगा। ओरिजिन की तरफ जो एरिया बनेगा उसको शेड करेंगे, या ऑपोजिट टू द ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन जो एरिया उसको शेड करेंगे। तो उसके लिए इस इनइक्वालिटी को चेक कर लेते हैं। इस y की जगह आप 0 पुट करें। ठीक है, तो देखें जब आप y की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये इनइक्वालिटी बन जाएगी, 0 इज लेस देन n = 4। अब देखें 0 जो है 4 से छोटा है, इसका मतलब है ये जो इनइक्वालिटी आई है ये ट्रू आई है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि इसमें जो हमारा एरिया हमने शेड करना होगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन करेंगे। जो पहली वाली इनइक्वालिटी है इसमें अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला एरिया शेड करेंगे, और इसमें टुवर्ड्स द ओरिजिन हम एरिया शेड करेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम इसका एरिया दोनों के लिए शेड कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट नीचे लिख लिए ताकि बार बार हमें ऊपर ना जाना पड़े। पहली वाली जो इनइक्वालिटी थी उसके ये 2 पॉइंट आए थे, इसमें x एक्सिस 7 है, y एक्सिस 0 है, जो पहले वाला पॉइंट है। तो इसको हम यहाँ पर मार्क करते हैं, ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ पर x और y दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस 7 है तो अब राइट साइड पे आइए, हमारा x एक्सिस 7 हो गया, हम 7 पे आ गए। y एक्सिस यहाँ पर 0 है तो इस जगह को आप मार्क कर ले, यहाँ पर एक डॉट डाल लें। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 0 3, यानी कि x एक्सिस अब 0 है, y एक्सिस 3 है। तो अब ये ओरिजिन पे आए, यहाँ पर x एक्सिस 0 है और y एक्सिस के लिए ऊपर जाएंगे, ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एक डॉट पुट कर लें। ये जो 2 डॉट अब यहाँ पर पुट करेंगे, दो जगहों, ये दोनों जगहों जो आप या ये दोनों पॉइंट्स जो आपने मार्क किए हैं इनको अब आप स्केल के थ्रू तरह स्ट्रेट लाइन से मिला लें, तो ये आपके पास पहले वाला ग्राफ बन जाता है। अब दूसरा वाला ग्राफ हमारे पास y = 4 या y एक्सिस की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो उसके लिए देखें आप ये ओरिजिन पे आए, अब ये प्लस पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस साइन के साथ है, तो आप ऊपर जाएं। यहाँ पर ये हमारा y एक्सिस 4 है तो आप यहाँ पर स्केल रखेंगे, y एक्सिस को क्रॉस करते हुए लाइन लगाएंगे, यानी कि आपकी जो लाइन बनेगी ये x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। ठीक है, तो ये हमने जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी थी उसके लिए भी हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। अब हमने एरिया शेड करना है। ठीक है, तो देखें पहली वाली जो इनइक्वालिटी थी इसमें हमारे पास फॉल्स कंडीशन आई थी, तो इसमें हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन एरिया शेड करना है। और दूसरी वाली इनइक्वालिटी में हमारे पास ट्रू कंडीशन आई थी, तो इसमें टुवर्ड्स द ओरिजिन हमने एरिया शेड करना है। ठीक है, तो देखें पहला हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये पहली वाली इनइक्वालिटी के लिए, तो इसमें हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे जो एरिया वो शेड करना है। ठीक है, देखिए इसका ओरिजिन ये है तो इस लाइन के हम दूसरी तरफ यानी कि जो अवे फ्रॉम द ओरिजिन एरिया बनता है इसको शेड करेंगे। और जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी इसके लिए हमारे पास ये लाइन आई थी, तो इसमें टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला एरिया हम शेड करेंगे। तो देखें इस लाइन के ऊपर वाला जो एरिया ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन बन रहा है, और ये इस लाइन के नीचे वाला जो एरिया ये टुवर्ड्स द ओरिजिन बन रहा है, क्योंकि हमारा ये ओरिजिन है। ठीक है, तो आप इसमें जो एरिया कहां तक शेड करेंगे, जहां तक ये नीचे वाली लाइन लगी है, इससे नीचे आप नहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि इन दोनों लाइन के दरमियान वाला जो एरिया होगा इसको आपने शेड करना है, इसको आपने हाईलाइट करना है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है इस एरिया में मुश्तमिल है या इस एरिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, अब पार्ट 6 में हमें ये दो इनइक्वालिटी दी गई हैं, तो इन दोनों इनइक्वालिटीज को पहले हमने बारी बारी सॉल्व करना है, यानी कि ये x और y वेरिएबल जो आ रहे हैं इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। जब हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे तो फिर उन वैल्यूज के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और लास्ट स्टेप हमारा ये होगा कि जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें हमने सोल्यूशन वाला एरिया बताना होगा कि हमारा सोल्यूशन वाला एरिया कौन सा है। उस एरिया को हम हाईलाइट कर लेंगे या उसको हम शेड कर लेंगे, ठीक है। तो जिस तरह आपको मैं पिछले 5 पार्ट में बताता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, सारे स्टेप इसमें वही वाले आ जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर इनइक्वालिटीज हमें दो दे दी गई है, तो हमारा काम यहाँ पे डबल हो गया, बाकी स्टेप्स 100% वही होंगे, ठीक है। तो हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले ये वाली जो इनइक्वालिटी है पहली वाली, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आप सबसे पहले कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। देखिए मैंने इसकी कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन लिखी। अब आप एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करें तो वाई एक्सिस को या वाई वेरिएबल को 0 के इक्वल रखें, इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास 5x = 35 आ जाएगा। अब 5 को दूसरी तरफ लेके जाएं, 35 पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करें, ये 5 1 5 और 5 7 35 हो जाता है। एक्स एक्सिस की वैल्यू आपके पास आ जाती है 7। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने y एक्सिस को 0 के इक्वल रखा या y वेरिएबल को 0 के इक्वल रखा तो आपके पास x एक्सिस या x वेरिएबल की वैल्यू आ गई 7। अब जो y इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसके लिए अब आप x एक्सिस को 0 के इक्वल रखें, ठीक है। ये अब आपने कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन पुट करनी है, उसमें x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास 7y = 35 आ जाएगा। अब आप 7 को भी दूसरी तरफ ले जाए तो 35 पे डिवाइड हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 7 1 7 और 7 5 35 हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने x एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो आपको y एक्सिस की वैल्यू 5 मिली, ठीक है। तो ये हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं जो पहली वाली इनइक्वालिटी थी उसके लिए। तो इन दोनों पॉइंट के लिए हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ड्रॉ करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो ग्राफ बनेगा उसमें हमें कौन से वाला एरिया शेड करना पड़ेगा। क्या जो ओरिजिन की तरफ एरिया बनता है उसको शेड करना पड़ेगा, यानी कि टुवर्ड्स द ओरिजिन हमें एरिया शेड करना पड़ेगा, या अवे फ्रॉम द ओरिजिन या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला एरिया शेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये टेस्ट करते होते हैं। हम x एक्सिस और y एक्सिस को 0 के इक्वल रख के जो हमें इनइक्वालिटी दी जाती है उसको पुट करते हैं, उसमें x और y की जगह 0 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 0 is less than n = 35 ये वाली इनइक्वालिटी मिलती है। तो अब देखें 0 जो है 35 से छोटा है, यानी कि ये जो इनइक्वालिटी आई है ये ट्रू है। यहाँ पर हमें ट्रू कंडीशन मिली है, तो जब ट्रू कंडीशन होती है तो हम टुवर्ड्स द ओरिजिन यानी कि ओरिजिन की तरफ जो हमारा एरिया बनेगा ग्राफ में उसको शेड करेंगे, ठीक हो गया। अब जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है उसके लिए हम सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस की। तो अब जो ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी है इसका पहले आप इसके लिए कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन को लिखें, उसके बाद x इंटरसेप्ट की आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो y एक्सिस को 0 के इक्वल रखें, और इस इक्वेशन में जहां पर y आ रहा है उधर 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब है जब आपने y एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो आपको x एक्सिस की वैल्यू 2 मिली। अब आप y इंटरसेप्ट की वैल्यू मालूम कर लें, तो अब आपने जो x एक्सिस है इसको 0 रखना है। अब आप जो कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन है उसको पुट करें, x की जगह 0 पुट करें तो ये -2y = 2 आ जाएगा। -2 को दूसरी तरफ मूव करेंगे तो इस 2 पे ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y = -1, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने x एक्सिस को 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास y एक्सिस की वैल्यू -1 आ गई। तो ये हमारे पास जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी थी उसके भी 2 पॉइंट आ जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए हम अब ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें कौन से वाला एरिया में शेड करना होगा। तो इसके लिए भी आप ये दूसरी वाली जो इनइक्वालिटी है इसको पुट करें, ठीक है, और इसमें x एक्सिस और y एक्सिस की जगह आप 0 0 पुट करके सॉल्व करें तो आपको ये वाली कंडीशन मिलेगी 0 is less than n = 2, ठीक है। अब देखें 0 जो है 2 से छोटा है, इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन हमारे पास आई है ये भी ट्रू है, ठीक है। तो इस केस में भी हम टुवर्ड्स द ओरिजिन यानी कि ओरिजिन की तरफ जो एरिया आएगा उसी को शेड करेंगे। दोनों केसेस में हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला एरिया शेड करना है। तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमने जो पॉइंट यहाँ पर मालूम किए थे वो पॉइंट यहाँ नीचे मैंने लिख दिए ताकि हम बार बार ऊपर ना जाएं, ठीक है। ये पहली वाली इनइक्वालिटी के 2 पॉइंट थे, इसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट है x एक्सिस 7 है, y एक्सिस 0 है, ये हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस 7 है तो अब राइट साइड पे आइए, हमारा x एक्सिस 7 हो गया और y एक्सिस यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब है ये पहला पॉइंट हो गया। इस जगह को आप मार्क कर ले, यहाँ पर डॉट डाल लें। दूसरा पॉइंट है हमारा 0 और 5, x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 5 है, तो ये हमारा ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस 0 ही रहेगा और y एक्सिस 5 है, तो आप ऊपर जाए, ये हमारा y एक्सिस है। इस जगह को आप मार्क कर ले। ये जो 2 पॉइंट आपने मार्क किए हैं, आप स्केल रख के स्ट्रेट लाइन से इनको मिलाएंगे तो ये आपके पास पहले वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब हम ये जो 2 पॉइंट दूसरी वाली इनइक्वालिटी के इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहला पॉइंट है x एक्सिस 2 है, y एक्सिस 0 है, तो आप ये ओरिजिन पे आ जाए, यहाँ पे दोनों 0 होते हैं। अब y एक्सिस तो 0 रहेगा और x एक्सिस 2 है, तो राइट साइड पे आएंगे, ये हमारा x एक्सिस 2 हो गया। तो इस जगह को हम मार्क कर लें, ये हमारा 2 0 यानी कि x एक्सिस 2 और y एक्सिस 0 हो गया। इस जगह को हमने मार्क कर लिया, यहाँ पर हमने एक डॉट डाल दिया। अब दूसरा पॉइंट है 0 -1 यानी कि x एक्सिस 0 है और y एक्सिस हमारे पास अब -1 है, तो ये हमारा ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस तो 0 ही रखना है और y एक्सिस के लिए आप नीचे आएंगे क्योंकि यहाँ पर अब -1 है, नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हमारा -1 हो जाता है, ठीक है।
तो इस जगह को भी आप मार्क कर लें। अब ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को आप स्केल के थ्रू इस तरह स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। तो ये हमने जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है उसके लिए भी ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। अब हमने एरिया शेड करना है, तो जिस तरह कि हमने ऊपर देखा था कि दोनों केसेस में हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन ये एरिया शेड करना है, क्योंकि दोनों केसेस में जो कंडीशन हमारे पास आई थी वो ट्रू आई थी। ठीक है, तो ये जो पहली वाली लाइन है इसमें हमारा जो टुवर्ड्स ओरिजिन ये वाला एरिया बनता है, तो इस तरफ आप शेडिंग करेंगे। और ये दूसरी वाली लाइन है इसमें भी हमारा टुवर्ड्स द ओरिजिन ये वाला एरिया बनता है, तो इस तरफ जो एरिया इसको आप शेड कर लेंगे। इस तरह ये हमने जो सोल्यूशन वाला एरिया इसको शेड कर लिया, इसको हाईलाइट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ जो हमारा ये एक्सरसाइज है 5.1 ये भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।